कितनी बड़ी कैंडल है। और मोस्टली इसी जगह पर वॉल्यूम पॉप आउट होता है, आपने देखा है? इन पॉइंट्स पे ना वॉल्यूम ज्यादा बढ़ जाता है। ओके। अभी देखो दोस्तों, पहली बात, मैं वेबिनार स्टार्ट होने से पहले मैं बताना चाहूंगा, जिनको कंप्लीट वेबिनार नहीं देखना है वो अभी लीव कर सकता है। ठीक है, मैं आपको टाइम दे रहा हूँ। जिनको कंप्लीट नहीं देखना है, अभी जस्ट राइट नाउ आप लीव कर सकते हो। ओके, क्योंकि कोई भी मतलब नहीं है आपको आधा अधूरा छोड़ के कोई भी। अगर आप ये पूरा कंप्लीट देखोगे ना वेबिनार, सारी चीजें आपको पता चल जाएगी, कहाँ पर एंट्री में मिस्टेक हो रही है आपकी, कहाँ पर आपको जोन स्पॉट करने में मिस्टेक हो रही है। सारी चीजें इस कंप्लीट वेबिनार में पता चलेगी। उससे पहले आपको पता है वेबिनार का टॉपिक क्या है एक्चुअल में? किसी को पता है व्हाट इज द टॉपिक ऑफ दिस वेबिनार? चलो फास्ट, चैट बॉक्स में फास्ट रहना, फास्ट आंसर करना। ट्रैप फाइंडिंग, ओके। राजन जी बोल रहे ट्रैप फाइंडिंग, ओके। मोर आंसर्स? ओके ओके। राइट, लिक्विडिटी। परफेक्ट। राइट, यही चीज हम आइडेंटिफाई करेंगे, फुटप्रिंट्स। फुटप्रिंट्स एंड लिक्विडिटी एक्चुअल में कहाँ पर होती है? आपको मोस्टली बताया जाता है स्विंग हाई स्विंग लो पे लिक्विडिटी होती है, लेकिन उससे भी ज्यादा कुछ चीजें होती है, वो हम आज के वेबिनार में देखने वाले हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। जस्ट अ सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड। ओके, चलिए लेट्स स्टार्ट। जिनको नोट्स बनाने हैं, नोट्स के लिए आप नोटबुक लेके बैठ सकते हो। चलिए स्टार्ट करें। यस लिखना, स्टार्ट करें तो यस लिखना। लेट्स स्टार्ट। ओके ओके ओके। चलिए स्टार्ट करते हैं। आप में से कितने लोग फ्रेशर हो, कंप्लीट फ्रेशर हो मार्केट में, जिनको कुछ भी आइडिया नहीं है? कंप्लीट फ्रेशर हो। आप एक्सपीरियंस बताना, कितने एक्सपीरियंस हो, 1 ईयर, 2 ईयर, 1 मंथ, 2 मंथ। तो उस हिसाब से हम वेबिनार को बिगिन कर सकते हैं, फ्रॉम बिगिनिंग लेवल टू एडवांस लेवल। राजन जी बोल रहे 2 इयर्स। ओके। अनिकेत जी बोल रहे मिड एक्सपीरियंस, ओके। ओके ओके, 1 ईयर। जितेंद्र जी बोल रहे 1 ईयर, ओके। कितना एक्सपीरियंस है बताना सब लोग, तो उस हिसाब से हम स्टार्ट कर सकते हैं। ओके ओके, वेरी गुड। इसका मतलब थोड़े बहुत एक्सपीरियंस है आप लोग, थोड़े बहुत एक्सपीरियंस हो, ठीक है। उस हिसाब से हम स्टार्ट करते हैं। आशु जी 3 मंथ लर्निंग बट स्टिल नॉट ट्रेडिंग, ओके। ओके ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं। मोस्टली फॉलो सपोर्ट रेजिस्टेंस, अनिकेत जी बोल रहे सपोर्ट रेजिस्टेंस फॉलो करते हैं, ठीक है। आज देखना, मैं जो सारी चीजें बताऊंगा ना, आप चार्ट ओपन करके देख ला। वेबिनार के बाद भी आप चार्ट ओपन करके देखना, वही चीजें फॉलो होती है नहीं, और प्राइस वहीं से ही स्पीड से मूव करती है नहीं, वो हम आज देखेंगे। चलिए हम एक एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं, एक एग्जांपल देते हैं, एक सिनारियो डिस्कस करते हैं, ओके। हमारा रियल लाइफ सिनारियो है, ऐसे होता है कि नहीं आप लोग बताना, ठीक है। थोड़ा चैट बॉक्स पे एक्टिव रहना, ओके। और मैं कोशिश करूंगा, अगर जिसको माइक पे बोलना है उसको भी मैं माइक पर लेने की कोशिश करूंगा वहां पर। मैं हिंदी इंग्लिश दोनों भी लैंग्वेजेस यूज करूंगा, ताकि दोनों को भी प्रेफर हो जाए, जो हिंदी नहीं जानते उनके लिए भी। जैसे कि आप बड़े शॉपिंग मॉल में गए, ठीक है, तो वहां पर एक बोर्ड लगा होता है। कोई भी स्टोर है, समझो क्लोथिंग स्टोर है, क्लोथिंग स्टोर है। वहां पर एक बोर्ड लगा होता है, देखो रिकॉर्डिंग कोई भी नहीं मिलेगी आपको, ध्यान रखना इस चीज का, इसलिए ध्यान देना इस वेबिनार में कंप्लीटली।
तो क्लोथिंग स्टोर है, और वहां पर एक बोर्ड लगा होता है, समझो किसी भी शॉपिंग मॉल में स्टोर है उसका, समझो क्लोथिंग स्टोर है, कोई क्लोथ मिल रहे हो उसका स्टोर है। और वहां पर ऐसे लिखा होता है कि लिमिटेड स्टॉक, ओनली फॉर, ओनली फ्यू लेफ्ट, मतलब कुछ ही स्टॉक्स बचा हुआ है, जल्दी से बाय करना। ठीक है, जल्दी से बाय करना। ठीक है, तो आपके माइंड में क्या आता है? ये सुन के आपके माइंड में क्या आता है? जल्दी से बाय करो, कुछ ही टाइम के लिए ऑफर है ये। हमारे माइंड में क्या आता है? कि चलो जल्दी जल्दी बाय करना है, नहीं तो ऑफर खत्म हो जाएगी। राइट, जल्दी जल्दी बाय करो नहीं तो ऑफर खत्म हो जाएगी, हमें एक्सपेंसिव प्राइस पे मिल जाएगा। जो भी क्लोथ है, कोई भी प्रोडक्ट है, वो एक्सपेंसिव प्राइस पे मिल जाएगा। तो हम क्या करते हैं फिर? फटाफट से बाइंग का सोचते हैं। हमारे माइंड है ना, क्या बोलता है, चलो ये ऑफर जाएगा, हम जल्दी से जल्दी बाय करते हैं इस प्रोडक्ट को, मिस ना हो जाए, अपॉर्चुनिटी मिस ना हो जाए। राइट। बट इन रियलिटी ऐसा ही होगा क्या? इन रियलिटी ऐसा ही होगा क्या? मतलब स्टोर में ऐसा होगा कि ऑफर चली गई फिर से वापस नहीं आएगी? राइट, ऐसा तो नहीं होगा बिल्कुल भी। ये जस्ट हमारे माइंड को इंड्यूस करने के लिए होती है। राइट, हमारे माइंड को इंड्यूस करने के लिए होती है, ताकि हम लोग फंसे और बाय करे कोई भी स्टॉक। राइट, कोई भी क्लोथ्स से वो बाय करे। राइट, लेकिन ऑलरेडी उनके वेयर हाउस में प्रोडक्ट्स पड़े होते हैं, या जस्ट एक बल्क में क्वांटिटी बाय हो इसलिए ऑफर लाई जाती है। ठीक है, इस चीज को क्या बोला जाता है? फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट। आपने बहुत सारे लोगों ने सुना होगा ना ट्रेडिंग में टर्म, फियर ऑफ मिसिंग आउट, ताकि ऑफर हमारे हाथ से छूट ना जाए। तो इस ट्रिक को बोला जाता है इंड्यूसमेंट। आपने सुना है वर्ड इंड्यूसमेंट? इंड्यूस, यहां पर लिखा है देखो, इंड्यूसमेंट। राइट, आपने वर्ड तो बहुत बार सुना होगा लेकिन इसका मतलब नहीं पता होगा आपको। इंड्यूसमेंट मतलब ट्रिक, आपके माइंड के साथ ट्रिक की जाती है। आपको ऐसा बताया जाता है कि लिमिटेड टाइम तक है ऑफर, और उसके बाद अवेलेबल नहीं होगी। राइट, यहां तक सबको समझ में आया? ये एग्जाम्पल समझ में आया सबको? किसी को भी डाउट है इस एग्जाम्पल में? अब ये सारी चीजें ट्रेडिंग में कैसी होती है वो हम समझते हैं। ओके, हम एग्जाम्पल लेते हैं। टाटा जिनका एक स्टॉक है, उनका हम एग्जाम्पल लेते हैं, टाटा पावर। जैसे कि टाटा पावर की प्राइस है 500 रुपीज। ओके, और हमें वहां पर दिख रहा है 500 रुपीज पे ना बार बार जा रहा है स्टॉक, वहां से जा रहा है नीचे आ रहा है, वहां से जा रहा है नीचे आ रहा है। राइट, 500 के प्राइस पे, मैं प्राइस की बात कर रहा हूँ। तो हमारे माइंड में क्या चलेगा अभी? हमारे माइंड में क्या चलेगा? बहुत सारे लोग वो 500 की लेवल्स को देख रहे होंगे। राइट, एकदम कॉशियसली वॉच कर रहे होंगे कि 500 के लेवल्स पे स्टॉक ऊपर नहीं जा पा रहा है, जिसको हम रेजिस्टेंस बोलते हैं। राइट, या फिर सप्लाई बोलते हैं। सप्लाई के ऊपर नहीं जा पा रहा है, वहीं तक ही अटक रहा है प्राइस। राइट, लेकिन कुछ ऐसा हो जाता है, प्राइस क्या करती है फाइनली? पुश करती है एंड ब्रेकआउट करती है। राइट, 502 पे जाती है, 500 से 502 पे जाती है। तो हमारे माइंड में क्या आएगा? अभी देखो आपकी थिंकिंग थिंकिंग क्या होगी बताओ? 500 से 502 पे गया स्टॉक, ऐसा समझो 2-3 महीने से 500 के लेवल ब्रेक नहीं कर रहा था, लेकिन अचानक से एक दिन ऐसा आता है, स्टॉक 500 से 502 पे जाता है। तो आपकी अभी थिंकिंग क्या होगी इस टाइम पे? फाइनली प्राइस ने ब्रेक कर दिया 500 के लेवल। तो लोगों की थिंकिंग क्या होगी यहाँ पर? बाय करना है, बाय करना है, बाय करना है, बाय करना है, नहीं तो ये जल्दी से छूट जाएगा, इतना बड़ा लेवल ब्रेक किया प्राइस ने, हमारे हाथ से अपॉर्चुनिटी छूट ना जाए। जैसे हमने एग्जांपल में देखा था।
ठीक है, जैसे हमने एग्जाम्पल पे देखा था, राइट, कि उस क्लोथिंग स्टोर से ऑफर चली ना जाए, इसलिए हम बाय करना सोच रहे थे वहां पर। इसलिए ऑफर दिखती है तो लोग वहां पर टूट पड़ते हैं ना, कोई भी ऑफर के सामने। उसी तरीके से कोई भी स्टॉक एक इंपॉर्टेंट लेवल को ब्रेक करता है, तब वहां पर लोग टूट पड़ते हैं कि ये अपॉर्चुनिटी हमारे हाथ से छूट ना जाए। ऐसा ही होता है। इसी को ही बोलते हैं फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट। ओके। और ये तो हमारे नॉर्मल सिनारियो हुआ। जस्ट अ सेकंड, ये तो नॉर्मल सिनारियो हुआ। ये सेकंड सिनारियो हुआ। तो ये ब्रेकिंग न्यूज में आता है, राइट। इंपॉर्टेंट लेवल ब्रेक हो चुकी है, टाटा पावर की इंपॉर्टेंट लेवल ब्रेक हो चुकी है, जल्दी से बाय करो। राइट, देखो हमारे माइंड में हैमर किया जाता है बार बार, बाय करो बाय करो, सोशल मीडिया पे, देन आप न्यूज पे, देन आप कोई भी मीडियम होता है, सोशल मीडिया मीडियम, पोस्ट होते हैं बहुत सारे, वहां पर हमें माइंड में डाला जाता है ये स्टॉक की इंपॉर्टेंट लेवल ब्रेक हो चुकी है, ब्रेक हो चुकी है। तो हमारा माइंड ना, हमारा एनालिसिस भी कभी कभी सही होता है, लेकिन क्या हो जाता है, हम ट्रिक हो जाते हैं। ये न्यूज से हम ट्रिक हो जाते हैं, इसीलिए वो फाइनली हम बाय करते हैं स्टॉक। ठीक है, फाइनली हम बाय करते हैं। याद रखना, ये वेबिनार है, कंप्लीट डिटेल में है, तो बने रहना। ओके, बीच में छोड़ना मत, ये जस्ट मैं अभी इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ ये पर्टिकुलर टॉपिक की। तो हम बाय 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 करते हैं, बाय का बटन दबा देते हैं फाइनली। फिर क्या हो जाता है एक सिचुएशन, हम क्या सोचते हैं वहां पर, कि स्टॉक 502 से फिर 520 तक जाए, 530 तक जाए, हम यही सोचते हैं ना, यही सोच के बाय करते हैं। लेकिन क्या होता है वहां पर, एग्जैक्टली अपोजिट होता है, एग्जैक्टली अपोजिट होता है। और यहाँ पर हो गए हम ट्रिक, यहाँ पर हो गए हम इंड्यूस्ड, यहाँ पर हमारी लिक्विडिटी ग्रैब की गई है। क्योंकि अपने वर्ड सुना होगा ना, मार्केट में बायर्स ज्यादा होते हैं, समझो प्राइस ऊपर ऊपर जा रही है, तो बायर्स ज्यादा है या सेलर्स ज्यादा है? क्या लगता है आपको? प्राइस ऊपर ऊपर जा रही है, बायर्स ज्यादा है या सेलर्स ज्यादा है? आपको क्या लगता है? बायर बायर बायर, राइट। लेकिन एक चीज याद रखना, मार्केट में, मार्केट में बायर्स एंड सेलर्स हमेशा इक्वल होते हैं। क्योंकि अगर बायर के सामने सेलर ही नहीं होगा, तो ऑर्डर एग्जीक्यूट ही नहीं होगी। ठीक है, ऑर्डर एग्जीक्यूट ही नहीं होगी, ये माइंड में रखना। लोगों को लगता है कि प्राइस ऊपर जा रही है मतलब उसमें बायर ही है, नहीं, उसमें सेलर भी अवेलेबल होते हैं। ठीक है, तो जैसे प्राइस ऊपर जाती है, तो आपको क्वांटिटी, बहुत सारी क्वांटिटी मिल जाती है ना। जैसे समझो उस एग्जांपल में समझना, स्टोर, उस स्टोर के पास कितनी ऑर्डर गई होगी बाई की? नहीं, मैं बताता हूँ राजन जी, मैं बताता हूँ। स्टोर के पास कितनी बाई की ऑर्डर गई होगी, राइट, और उनका जो क्लोथ्स थे वो भी कितने फास्टली वहां पर सेल हो रहे थे, राइट। क्योंकि मतलब उतना क्वांटिटी अवेलेबल है, इसलिए वहां पर सेल हो रहे हैं, राइट। तो यही समझना, प्राइस ऊपर ऊपर जा रहा है मतलब वहां पर सेलर्स के भी ऑर्डर है, इसलिए वहां पर ऑर्डर एग्जीक्यूट हो रहे हैं। ठीक है, अभी उसके बाद क्या सिचुएशन होता है वो हम समझते हैं। वहां पर हमें ट्रैप किया जाता है, इंड्यूस किया जाता है, और हमारा स्टॉप लॉस, या तो स्टॉप लॉस हिट हो जाता है, या कुछ लोगों की पोजीशन इंट्राडे से स्विंग में कन्वर्ट हो जाती है, इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट हो जाती है। ऐसा ही होता है। और आप लंबे समय तक उसी स्टॉक को लेके बैठते हो, और वो स्टॉक बहुत टाइम तक ऊपर ही नहीं आता है, उस सेम प्राइस पे आता ही नहीं है, राइट। यही रीजन होता है, क्योंकि आपको लिक्विडेट किया गया है, आपको इंड्यूस किया गया है, आपको ट्रैप किया गया है इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, और वहां पर आप फंस गए हो। लेकिन आप सोचोगे अभी ये सारी चीजें हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? बड़े प्लेयर्स के साथ तो उनके पास तो डेटा होगा, बहुत सारी चीजें हमारी अवेलेबल होगी। याद रखना, मार्केट में आप जहां पर भी ऑर्डर ले रहे हो, जहां पर भी एग्जिट कर रहे हो, उसका डेटा सब कुछ अवेलेबल होता है।
इंस्टीट्यूशन के पास बल्क में कहाँ पर बाइंग हो रही है, सेलिंग हो रही है, पर्टिकुलर डेटा अवेलेबल होता है। तो रिटेल्स के पैटर्न, रिटेल ट्रेडर के पैटर्न भी हम समझेंगे, कौन से पैटर्न्स पे बाय करता है, कौन से पैटर्न पे सेल करता है, कहाँ पर मोस्टली लोग ट्रैप हो जाते हैं। जो हम स्विंग देखते हैं नॉर्मल, वहां पर स्विंग से भी ज्यादा जो लिक्विडिटी कौन से एरिया में प्रेजेंट होती है, वो हम समझने की कोशिश करते हैं। तो आप में से कितने लोगों को लिक्विडिटी के बारे में आइडिया है, लिक्विडिटी क्या होती है? हाउ मेनी ऑफ यू नो अबाउट लिक्विडिटी? आपको क्या पता है लिक्विडिटी के बारे में, वो जस्ट बता देना। ओके, मतलब मीनिंग क्या है, आपको मीनिंग क्या पता है? पता तो होगा लिक्विडिटी क्या होती है, लेकिन उसका मीनिंग क्या है? जहां सबसे ज्यादा बाय एंड सेल, ओके। जहां पेंडिंग ऑर्डर होंगे, ओके। सिंपल में बोलो तो मनी, ओके, राइट। ओके, देखो आशु जी ने ना परफेक्ट आंसर दिया है। क्या है आंसर? एक ऐसी जगह पर जहां पर बायर एंड सेलर दोनों भी इंटरेस्टेड है। इसलिए मैंने वो एग्जांपल दिया था शॉपिंग मॉल वाला, कि एक ऐसा दिन होगा ना शॉपिंग मॉल में जहां पर ऑफर लगी है, राइट, उसी दिन ज्यादा लिक्विडिटी है, मतलब उसी दिन ज्यादा बायर सेलर आ रहे हैं। तो मुल्ला जी ने क्या लिखा है, लिक्विडिटी रेफर्स टू इजीली एन एसेट कैन बी बॉट और सोल्ड इन द मार्केट विदाउट कॉजिंग सिग्निफिकेंट चेंज इन प्राइस। नहीं नहीं, ये अलग लिक्विडिटी है। ये अलग लिक्विडिटी जो आपने भेजा है ना, वो अलग लिक्विडिटी है, उसकी नहीं बात कर रहे हम। ये जस्ट नॉर्मल डेफिनेशन हुई कि बायर एंड सेलिंग के ऑर्डर कितने इजीली बाय एंड सेल हो रहे हैं। कभी कभी होता है ना दोनों प्राइस के बीच में डिफरेंस, आज चल रहा है 12 रुपए पे, बेड चल रहा है 9 रुपए पे, इसकी वजह से डिफरेंस है। तो उसको बोलते हैं नॉर्मल लिक्विडिटी, वो प्राइस की लिक्विडिटी, टेक्निकल लैंग्वेज की लिक्विडिटी है। उसका यहाँ पर कोई भी रिलेशन नहीं है। ओके, लेकिन यहाँ पर एक उस एग्जांपल से समझना, शॉप में कोई भी बायर सेलर नहीं आ रहे थे। उस एग्जांपल में हम पीछे जाते हैं, फिर से समझना। उस शॉप में कोई भी बायर सेलर नहीं आ रहे थे, लेकिन उन्होंने एक ऑफर लाया इस पर्टिकुलर दिन, जैसे कि आज 15 तारीख है, 15 तारीख को ये ऑफर है, 50% डिस्काउंट है। तो लोग कितने आएंगे, देखो कितने नंबर्स में आएंगे लोग उस टाइम पे, है ना? यस और नो? कितने नंबर में आएंगे लोग? 50% डिस्काउंट है उस शॉप पे, राइट, बहुत सारे लोग आएंगे। तो वहां पर बाइंग सेलिंग फास्ट होगी, बाइंग सेलिंग फास्ट उस पर्टिकुलर टाइम पे। तो उसी पॉइंट को बोला जाता है लिक्विडिटी, जहां पर बायर सेलर के ऑर्डर इजीली वहां पर एग्जीक्यूट हो रहा है। एक ऐसा पॉइंट है, कभी कभी एक दिन भी हो सकता है, कभी कभी एक प्राइस पॉइंट भी हो सकता है, उसी को बोला जाता है लिक्विडिटी। उसी को बोला जाता है लिक्विडिटी। तो सिंपल लैंग्वेज में बताऊं, लिक्विडिटी मतलब एक ऐसा पॉइंट जहां पर बायर्स एंड सेलर्स दोनों भी इंटरेस्टेड है, दोनों भी इंटरेस्टेड है। अभी दोनों भी इंटरेस्टेड है, इसका मतलब मैं समझाता हूँ आगे क्या होता है। ठीक है, तो चलिए हम अभी आइडेंटिफाई करना सीखते हैं। बिग प्लेयर्स फुटप्रिंट हम इजीली कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अभी देखो, ट्रेडिंग में पैसा कमाने के लिए आपको बहुत सारे रूल्स की जरूरत है क्या? कि ये रूल लगाओ, वो रूल लगाओ, यहाँ देखो, वहां देखो, सारी चीजें हम कॉम्प्लिकेट, कितना कॉम्प्लिकेट करते हैं एक ट्रेड पंच करने के लिए, राइट? एक ट्रेड पंच के लिए करने के लिए कितना कॉम्प्लिकेशन होता है हमारे माइंड में, बहुत सारी चीजें कितनी चल रही होती है। जैसा और ना, यही चलता है आपके माइंड में, एंट्री कहाँ लूँ, एंट्री लेने के बाद भी आपके माइंड में डाउट होता है कि मेरी एंट्री सही जगह पर है या नहीं, या मेरा स्टॉप लॉस हो जाएगा, राइट? आपके माइंड में हमेशा डायलेमा रहता है, वेदर मैं राइट जाऊंगा या रॉन्ग जाऊंगा, राइट? तो हम इजीली समझते हैं कैसी चीजें आपको अप्लाई करनी है। तो पहला हम टॉपिक देखते हैं, इंस्टीट्यूशंस एंड रिटेलर्स। मतलब आप सिंपल वर्ड में समझना, इंस्टीट्यूशंस मतलब बिग मनी, रिटेलर्स मतलब स्मॉल मनी। ओके, अभी इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है
बड़ी कैंडल्स मतलब इंस्टीट्यूशंस, बिग प्लेयर्स, एंड ये छोटी छोटी कैंडल्स मतलब रिटेलर्स। अभी मतलब क्या यही है क्या इसका मतलब, कि बड़ी कैंडल एंड छोटी कैंडल, लेकिन एक स्पेसिफिक रूल तो होना चाहिए, इसका स्पेसिफिक रूल होना चाहिए। जस्ट अ सेकेंड, किसी का माइक ऑन है। किसी का माइक ऑन हो तो ऑफ कर देना। जस्ट अ सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड, 2 मिनट देना मुझे। ओके, देखो यहाँ पर इंस्टीट्यूशंस एंड रिटेलर्स, लेकिन इसकी कोई स्पेसिफिक डेफिनेशन है क्या, कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं हम कि यही बिग प्लेयर्स है? बड़ी कैंडल्स तो बहुत सारी बनती है एंड रिटेलर्स भी बहुत सारे बनते हैं, तो कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? तो इनको हम आइडेंटिफाई करेंगे दो वर्ड से। पहले फेयर वैल्यू गैप समझना। इंस्टीट्यूशन मतलब फेयर वैल्यू गैप एंड रिटेलर्स मतलब लिक्विडिटी। ठीक है। जो कस्टमर्स होते हैं, रिटेलर्स इंस्टीट्यूशंस के कस्टमर्स होते हैं। याद रखना, रिटेलर्स इंस्टीट्यूशंस के कस्टमर्स होते हैं, हमेशा उनको फंसाया जाता है। ओके, तो हम पहले समझते हैं फेयर वैल्यू गैप। कितने लोगों ने ये नाम सुना है, फेयर वैल्यू गैप? फेयर वैल्यू गैप। ओके, आशु जी बोल रहे हैं उन्होंने सुना है, और समीर जी भी बोल रहे हैं उन्होंने सुना है, और मोर आंसर्स। राजन जी बोल रहे सुना है, अनिकेत जी सुना है, ओके। महेंद्र जी ने सुना है, ओके। राइट। फेयर वैल्यू गैप, सतीश जी बोल रहे हैं उन्होंने भी सुना है, ओके। अभी इसको हम समझते हैं फेयर वैल्यू गैप का मतलब क्या होता है। फेयर वैल्यू गैप मतलब एक ऐसा पॉइंट जहां से प्राइस फास्ट ऊपर गई हो, प्राइस को टाइम नहीं मिला है, ज्यादा टाइम वहां पर रुकी नहीं है। अभी मुझे बताओ, इंस्टीट्यूशन ज्यादा देर रुकेंगे क्या? उनको कोई प्राइस अच्छी लग रही है तो वहां पर रुकेंगे क्या? वहां पर बिल्कुल भी नहीं रुकेंगे, बहुत तेजी से प्राइस वहां से बाउंस हो जाएगा। अगर किसी भी पर्टिकुलर प्राइस पॉइंट पे इंस्टीट्यूशंस अवेलेबल है तो प्राइस वहां पर ज्यादा टाइम स्टे नहीं करता, एक बड़ा मुंह आता है वहां से। इसीलिए फेयर वैल्यू गैप इंपॉर्टेंट है। ओके, जैसे कि अभी इसको कैसे पहचानते हैं वो हम समझते हैं, थोड़ा टेक्निकलिटीज में जाते हैं और इसको समझना है। ये पहली कैंडल बनी है, सेकेंड, थर्ड, ओके। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, लेफ्ट से काउंटिंग करनी है हमें। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, ओके। अभी इसको बोलते हैं बुलिश फेयर वैल्यू गैप। अभी क्यों इजीली कैसे समझेंगे बुलिश फेयर वैल्यू गैप? जो तीनों में से जो बीच वाला कैंडल होगा उसको बोलते हैं बुलिश। अगर ग्रीन कलर में है तो उसको बोलते हैं बुलिश फेयर वैल्यू गैप। अभी इसकी मार्किंग कैसे करते हैं? फर्स्ट कैंडल का हाई एंड थर्ड कैंडल का लो, ये एक दूसरे के साथ ओवरलैप नहीं होनी चाहिए, एक दूसरे के बीच में गैप होनी चाहिए, तो ही वहां पर फेयर वैल्यू गैप बनेगा। देखो यहाँ पर फर्स्ट कैंडल का हाई, थर्ड कैंडल का लो, इसके बीच में गैप है, ये एक दूसरे को ओवरलैप नहीं कर रहा है, इसलिए इसको बोला जाता है बुलिश फेयर वैल्यू गैप। ये चार्ट पर भी हम समझेंगे डिटेल में क्या होता है, इससे भी पावरफुल कंसेप्ट है, और लिक्विडिटी वो आगे समझेंगे। उसके बाद ये तीन कैंडल बने, काउंटिंग फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। अब ये उल्टी होगी काउंटिंग, अभी इसमें क्या है, बीच वाली कैंडल रेड कलर में है, तो हम इसको बोलते हैं बेरिश फेयर वैल्यू गैप। फर्स्ट कैंडल का लो, थर्ड कैंडल का हाई, इसके बीच में जो भी गैप होती है उसको हम बोलते हैं बेरिश फेयर वैल्यू गैप। इतना सबको समझ में आया? यस लिखना समझ में आया तो।
ओके ओके, वेरी गुड। वेरी गुड। ठीक है। वेरी गुड वेरी गुड, अजू जी, महेंद्र जी, समीर जी, राजन जी, सबके मैसेजेस आ रहे हैं वहां पर। वेरी गुड। अभी हम देखते हैं लिक्विडिटी के बारे में, जिसको हम रिटेलर्स भी बोलते हैं, रिटेल प्लेयर्स। अभी याद रखना, हर बार रिटेल प्लेयर नहीं हो सकता। कभी कभी वहां पर एक सिंपल माइंड में याद रखना, जिसके पास छोटा पैसा है वो हमेशा फंसेगा, क्योंकि उसके पास इंफॉर्मेशन की कमी है। एंड इंस्टीट्यूशंस की जो चाल होती है उसको पकड़ नहीं पाता है। हम इंस्टीट्यूशंस के जैसा नहीं बन सकते, तो हमें क्या करना पड़ेगा? इंस्टीट्यूशंस की फुटप्रिंट्स को फॉलो करना पड़ेगा, उनके साथ रहना पड़ेगा। तभी हम मार्केट में प्रॉफिट बना सकते हैं। तो लिक्विडिटी को हम समझते हैं। अभी जस्ट मैं बेसिक यहाँ पर मीनिंग दे रहा हूँ। इसमें क्या है, एक कैंडल देखो, छोटी छोटी कैंडल्स बन रही है, छोटी छोटी कैंडल, याद रखना छोटी छोटी कैंडल है मतलब लिक्विडिटी। मतलब जो फेयर वैल्यू गैप नहीं है वो सारी लिक्विडिटी है। जो फेयर वैल्यू गैप नहीं है वो सारी लिक्विडिटी है। ये देखो, फर्स्ट सेकंड थर्ड, हर एक कैंडल एक दूसरे को टच कर रही है, दिख रहा है आपको? हर एक कैंडल का हाई लो एक दूसरे को टच कर रही है। यहाँ पर कोई भी फेयर वैल्यू गैप नहीं बनी है। दिख रहा है आपको? यहाँ पर कोई भी फेयर वैल्यू गैप नहीं बनी है। इस एरिया में भी देखना, यहाँ पर भी कोई फेयर वैल्यू गैप नहीं है, मतलब ये भी लिक्विडिटी बनी जाएगी। यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, सब कुछ सारी चीजें यहाँ पर लिक्विडिटी है। लिक्विडिटी है। ओके। तो आपके माइंड में बताना अभी ये क्वेश्चन का आंसर, कि क्या आपके माइंड में आता है? व्हाट इज द वीकनेस ऑफ इंस्टीट्यूशंस? इंस्टीट्यूशन की वीकनेस क्या है? राइट। समझो आपकी फाइट चल रही है, जो भी बॉक्सर्स होते हैं उनकी फाइट चल रही होती है। उसको अगर वो बार बार एक दूसरे के साथ फाइट चल रही है, तो उसकी वीकनेस, सामने वाले की वीकनेस पता चलती है। तभी हम वीकनेस पे हम जीत सकते हैं, राइट। परफेक्ट आंसर, जितेंद्र जी ने परफेक्ट आंसर दिया, सतीश जी ने परफेक्ट आंसर आंसर दिया। बिग वॉल्यूम, बिग ऑर्डर्स, राइट, बिग क्वांटिटी, यस। यही वीकनेस होती है इंस्टीट्यूशंस की। तो वो कहीं पर भी पंच करेंगे क्या ऑर्डर? मतलब उनके मन में आया कि मुझे कहीं पर भी ऑर्डर पंच करनी है, तो कहीं पर भी ऑर्डर पंच की जाएगी क्या उनके द्वारा? उनके द्वारा कहीं पर भी ऑर्डर पंच की जाएगी क्या? नहीं ना। उनको एक प्लेस फाइंड करना पड़ेगा। लेकिन वो अगर ऑर्डर पंच करेंगे तो हमें इंडिकेशन मिलेगी या नहीं? ऑर्डर अगर पंच किया होगा मार्केट में तो हमें इंडिकेशन मिलेगी या नहीं? मिल जाएगी ना। कैसे? बड़ी कैंडल देख के, राइट, शार्प मोमेंटम देख के। ओके, शार्प मोमेंटम ही प्रेजेंस बताता है कि वहां पर उस पर्टिकुलर जगह पर इंस्टीट्यूशंस अवेलेबल है या नहीं। राइट, वाइड रेंज कैंडल से मुंह आता है, परफेक्ट। राइट। तो चलिए लिक्विडिटी को, जैसे कि मैंने बताया आपको, लिक्विडिटी मतलब, ये लिख लेना आपके नोट्स में, लिक्विडिटी मतलब एक ऐसा पॉइंट जहां पर बायर्स एंड सेलर बोथ आर इंटरेस्टेड। तो क्या इंटरेस्ट होता है उनका, वो समझते हैं। इंटरेस्ट उनका होता है, सॉरी, बायर्स, बायर इज इंटरेस्टेड फॉर बाइंग एंड सेलर इज इंटरेस्टेड फॉर सेलिंग। अभी आपको मतलब समझ में आया? एक ऐसी जगह पर जहां पर बायर इंटरेस्टेड है बाय करने के लिए, एंड सेलर इंटरेस्टेड है सेल करने के लिए, उसी को बोला जाता है लिक्विडिटी। उसी को बोला जाता है लिक्विडिटी। अभी चलो सब लोग आंसर करो, कौन से पॉइंट पे लिक्विडिटी होती है? चलो आंसर फास्ट। चार्ट में या स्टॉक मार्केट में कौन से प्राइस पे लिक्विडिटी अवेलेबल होती है? जहां पर ज्यादा लोग प्रेजेंट होते हैं, ज्यादा लोग पार्टिसिपेट करते हैं। ओके, सतीश जी बोल रहे हैं हाई लो, आशु जी डे हाई लो, राजन जी स्विंग के ऊपर,
समझे, स्विंग के ऊपर बोल रहे हो, ओके। आने के जी बिग टाइम फ्रेम में, ओके। नहीं नहीं, मैं टाइम फ्रेम नहीं बात कर रहा हूँ, एक स्पेसिफिक पॉइंट की बात कर रहा हूँ, स्पेसिफिक पॉइंट की। कैंडल हाई लो, वेरी गुड। टाइम फ्रेम की मैंने बात की है क्या? नहीं, अभी तक टाइम फ्रेम की बात नहीं की मैंने। मैं आगे समझाऊंगा क्या होता है उसका इम्पोर्टेंस। कैंडल हाई, वेरी गुड वेरी गुड। स्विंग, परफेक्ट। स्विंग के ऊपर, ठीक है। परफेक्ट, आपने मोस्टली आंसर सही दिया है। कि रिटेलर्स कहाँ पर बाय के लिए रेडी होते हैं वो समझना। ये कैंडल बनी है, कैंडल का जैसे हाई टूटता है वैसे रिटेलर्स टूट पड़ते हैं बाइंग के लिए, राइट। रिटेलर्स टूट पड़ते हैं बाइंग के लिए। तो एग्जाम्पल को फिर से याद रखना, हमारे शॉपिंग मॉल वाला एग्जाम्पल। एक ऐसा पॉइंट है जहां पर अभी दोनों भी आएंगे लोग, अभी दोनों भी आएंगे यहाँ पर। मैं बताऊंगा आगे, पहले हम रिटेलर्स की समझते हैं। रिटेलर्स यहाँ पर बाय के लिए रेडी होते हैं, राइट। जैसे हाई टूटता है बाय के लिए रेडी होता है। तो यहाँ पर एक लिक्विडिटी प्रेजेंट होती है, राइट। एंड एक स्विंग वाला पॉइंट, जैसे स्विंग हाई टूटता है बाय करने के लिए रेडी होता है। सेलर्स कहाँ पर रेडी होता है? लो बना है, जैसे ही लो टूटता है यहाँ पर सेल करेंगे। और स्विंग का भी जैसे लो टूटता है यहाँ पर सेलिंग के लिए रेडी रहेंगे। ये पर्टिकुलर है, जो स्पेसिफिक पॉइंट्स होते हैं जहां से मार्केट सेलिंग के लिए रेडी होता है, ओके। उसी तरीके से हम समझते हैं, राइट। सपोर्ट ब्रेक, परफेक्ट। सपोर्ट रेजिस्टेंस भी बोला जाता है उसको। अभी इंस्टीट्यूशंस के माइंड से हम समझते हैं, इंस्टीट्यूशंस क्या सोचते हैं। अभी यहाँ पर बनी लिक्विडिटी, वहां पर कौन प्रेजेंट है? बाय करने के लिए रेडी थे इंस्टीट्यूशंस। तो यही, सॉरी, रिटेलर्स, रिटेलर्स यहाँ पर बाय करने के लिए रेडी थे। तो इंस्टीट्यूशंस यहाँ पर सेल करने के लिए रेडी हो जाएंगे। समझ में आया? तो अभी यहाँ पर दोनों भी पार्टीज प्रेजेंट है कि नहीं? दोनों भी पार्टीज प्रेजेंट है। आपको क्या चाहिए? बड़ा मूव, बड़ा मूव, राइट। आपने एंट्री लिया, आप चाहते हो क्या कि वो साइडवेज रहे और आपके माइंड में ट्रिक हो जाए। आप क्रिकेट कितने लोग देखते हैं? यस लिखना, क्रिकेट कितने लोग देखते हैं? मैं एग्जांपल, अच्छा सा एग्जांपल लेता हूँ। यस लिखना अगर देखते हो सब लोग तो। यस लिखना। नो, नो नहीं देखते तो नो लिखना। तो फिर मैं अच्छा सा एग्जांपल देखता हूँ, आपके माइंड में छप जाएगा एग्जांपल। कभी कभी मतलब नॉर्मल तो आपको चीजें पता होगी, राइट, नॉर्मल चीज है, ठीक है। अभी आप एक चीज बताना, ठीक है। कोई हम प्लेयर का नाम लेते हैं, कोई भी प्लेयर का। आई 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 डोंट नो आपको पता, मतलब पसंद होगा या नहीं पसंद होगा। लेकिन मैं कोई भी रैंडम प्लेयर का नाम लेता हूँ, जैसे कि रोहित शर्मा का नाम लेता हूँ, ठीक है। अभी उसके पास ना कैच आ रहा है, एक है ना कैच जो बहुत ऊंचा गया है, बहुत ऊंचा गया है, ठीक है। और ऊंचे से नीचे आ रहा है। और एक कैच है ना फ्लैट आ रहा है उसकी तरफ, मतलब बहुत फास्ट आ रहा है। और एक आ रहा है बहुत ऊपर जाके, ऊपर जाके उसकी तरफ आ रहा है। तो बताओ अभी उसका माइंड ट्रिक कब करेगा, मतलब सोचना कब चालू करेगा? कौन से कैच में? बहुत लंबा जाएगा तब, या बहुत स्ट्रेट उसके हाथ में आएगा तब? बताओ अभी। फर्स्ट एग्जाम्पल जो ऊंचा गया, सेकंड एग्जाम्पल है जो फास्ट उसके हाथ में है। तो वो कब ज्यादा सोचेगा उस कैच के बारे में? ऊंचा गया तब, या स्ट्रेट उसके हाथ में आ रहा है तब? नहीं, स्ट्रेट आ रहा है मतलब उसके पास टाइम ही नहीं है ना सोचने के लिए, टाइम ही नहीं है। समझ रहे हो? अगर ऊंचा गया मतलब वो क्या सोचेगा कि अरे कैसे लूं मैं, मतलब ऑस्ट्रेलियन स्टाइल से लूं या इंडियन स्टाइल से कैच लूं, है ना। तो वो अलग अलग उसके माइंड में क्वेश्चन ट्रिक करना स्टार्ट कर देगा, राइट। तो वो ट्रिक में कभी कभी कैच छूट भी सकती है।
ऐसा नहीं कि फ्लैट कैच छूट नहीं सकती, वो बहुत मिली सेकेंड में होता है गेम, लेकिन उसके पास टाइम ही नहीं है, वो जस्ट रिएक्शन देगा फास्ट। समझे? तो ये जो पॉइंट होता है ना पर्टिकुलर हाई एंड लो, ये अभी इस एग्जांपल में आना, ये जो हाई होता है पॉइंट, वो लिक्विड वाला पॉइंट होता है जहां से प्राइस बहुत तेज मूव करती है, जिस साइड भी जाएगी तेज जाएगी। समझे? ये पॉइंट सबको आइडेंटिफाई करना है। पहला है स्विंग हाई, जहां से रिटेल बाय कर रहे थे, इंस्टीट्यूशंस यहाँ पर सेलिंग के लिए रेडी थे। और अभी स्विंग के लिए आते हैं, हम स्विंग का एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पर ब्रेकआउट आया, रेजिस्टेंस टूटा, यहाँ पर रिटेलर्स आएंगे बाय करने के लिए, इंस्टीट्यूशन आएंगे सेल करने के लिए। अभी मतलब समझ में आया? एक ऐसी प्लेस है जहां पर दोनों भी इंटरेस्टेड है, बाय करने के लिए बायर, सेल करने के लिए सेलर। इसीलिए इसको बोला जाता है लिक्विडिटी। अभी डेफिनेशन समझ में आ रहा है सबको? नाउ यू आर अंडरस्टैंडिंग द डेफिनेशन ऑफ लिक्विडिटी, राइट? परफेक्ट परफेक्ट, वेरी गुड वेरी गुड। राजन जी बोल रहे जी, वेरी गुड आशु जी, परफेक्ट। तो इन्हीं को ही हमें टारगेट करना है, बस। और कोई होती है कि लिक्विडिटी? अभी बहुत सारे पैटर्न भी होते हैं, पैटर्न को छोड़ दो, पैटर्न तो बनते ही रहते हैं। पैटर्न पे करना है तो पैटर्न पे भी कर सकते हो, मतलब जो रिटेलर कर रहा है उसके जो अपोजिट करो। ये हमें समझ में आ रहा है? ओके। और एक लॉजिक से समझना, प्राइस यहाँ से, इस बॉटम से यहाँ तक ट्रैवल करी है, मतलब कोई तो बैठा है बाय करके यहाँ से बॉटम से, और यहाँ ऊपर गई है, तो हम ऊपर जाके बाय कर रहे हैं, तो हम बड़े फूल है ना? हम बड़े फूल है कि यहाँ पर जाके बाय कर रहे हैं। बड़ा प्लेयर यहाँ से बैठा है, यहाँ जाके बाय कर रहा है। समझे? तो डिफरेंस समझना दोनों में। तो मुझे सस्ता कहाँ मिल सकता है, यहाँ पर बॉटम में या ऊपर? सस्ता यहाँ पर मिलेगा मुझे, ऊपर नहीं मिलेगा। समझे? ये भी माइंड में रखना कि मुझे सस्ता कहाँ मिल रहा है, महंगा कहाँ मिल रहा है। ठीक है? अभी इंस्टीट्यूशन बाय कहाँ पर करते हैं? हम यहाँ पर सेल करते हैं, राइट, कैंडल के लो पर। वो रेडी रहते हैं यहाँ पर। चलो, बहुत सारे ऑर्डर मिल जाएंगे मुझे, बहुत सारे। इसलिए मैंने बोला ना, इंस्टीट्यूशंस की क्या होती है वहां पर वीकनेस, बड़े ऑर्डर। तो बड़े ऑर्डर हायर प्राइस पे थोड़ी पंच करेंगे, वो अच्छी प्राइस देखेंगे, एक पर्टिकुलर प्राइस पॉइंट देखेंगे जहां पर उन्हें सस्ता मिल सकता है। रिटेलर्स यहाँ पर सेल करेंगे, समझो 1000 क्वांटिटी रिटेल ने सेल कर दिए, तो इंस्टीट्यूशन बैठा ही है वो खरीदने के लिए। समझे? तभी वहां पर बाइंग एंड सेलिंग की ऑर्डर पंच होती है, एक एग्जीक्यूशन होता है ऑर्डर का। समझे? ये होता है लिक्विडिटी पॉइंट। ओके। और यहाँ पर भी एक हाई लेवल की लिक्विडिटी प्रेजेंट होती है, स्विंग लो, जिसको हम सपोर्ट भी बोलते हैं। सपोर्ट टूटता है, वैसे ही लोग वहां पर इंटरेस्टेड रहते हैं सेलिंग के लिए, और वहीं से ही मार्केट शार्पली टर्न होता है। कितने लोगों ने देखा है, सपोर्ट टूटता है, हम एंट्री करते हैं, और शार्पली हमारे अपोजिट चला जाता है। राइट? मतलब हमें समझ में ही नहीं आता कि क्या हो गया एक्चुअल में, है ना? पूरे स्टंट हो जाता है। कितने लोगों ने एक्सपीरियंस किया है ये सब? ये सब मैं इंडियन मार्केट की बात नहीं कर रहा हूँ, फॉरेक्स में जो भी फाइनेंशियल असेट होता है, असेट की नहीं, फाइनेंशियल मार्केट होता है, उसमें सारी चीजें ऐसी ही चलती है। राइट? अभी और एक मैं क्वेश्चन पूछता हूँ कि समझो, कोई भी है, कोई भी पर्सन, जैसे कि मैं राजन जी का नाम लेता हूँ। राजन जी, आपको एक चीज पता चल गई कि आपके घर के अराउंड है ना, गोल्ड मिल रहा है, सोने की खान है। ठीक है? सोने की खान है। आप सब लोगों को बताओगे क्या, मेरे घर के अराउंड सोने की खान है, आ जाओ, लेके चले जाओ? नहीं ना? आप आपके पास ही रखोगे। तो इंस्टीट्यूशन थोड़ी बताएंगे कि यहाँ पर मैं बाय करता हूँ, तो आ जाओ तुम लोग भी यहाँ पर बाय करो। ऐसे नहीं। इसलिए मार्केट में देखो फ्लो होता है ना, रिटेल पैटर्न्स फ्लो होते हैं मार्केट में, आपने देखा होगा इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे, फेसबुक पे, आपने देखा होगा ना कि बुक्स भी आती है, रिटेल पैटर्न्स की बुक्स आती है, सारी ई बुक्स आती है, और वही हम पढ़ते रहते हैं लाइफ टाइम। और मार्केट जो गेम चल रहा होता है उसके जैसा अपोजिट चल रहा होता है ना? तो जो भी चीजें इजीली अवेलेबल है मार्केट में, वो कभी भी सही नहीं होगी। जो आपको दिखाया जा रहा है उसके जस्ट उल्टा हो जाएगा।
तो वेन एवर इट इज टू ऑब्वियस देन बी कॉशियस। ठीक है, जस्ट अपोजिट, मतलब सारी चीजें आपको इजीली दिख रही है ना, अरे इजी ब्रेकआउट हो रहा है, इजी ब्रेक डाउन हो रहा है, तो समझ जाना वहां पर आपका गेम होने वाला है, एक बड़ा वाला गेम होने वाला है। ओके। तो हमें कंक्लूजन क्या मिला, ये जो हम पूरा सीखे उससे कंक्लूजन क्या मिला, कि रिटेलर्स वहां पर बाय करते हैं जहां पर, सॉरी, इंस्टीट्यूशन जहां पर बाय करते हैं जहां पर रिटेलर सेल करते हैं, एंड इंस्टीट्यूशंस वहां पर सेल करते हैं जहां पर रिटेलर्स बाय करते हैं। ओके। इसको हम समझते हैं डिटेल में अभी, डिटेल में समझते हैं चार्ट पर जाके, तो आपको और भी इजीली समझ में आएगा। अभी आपको एक्टिव रहना है, जो भी मतलब एक्टिव नहीं थे सबको एक्टिव रहना है अभी। ओके। सतीश जी, देखो बहुत सारे लोग हैं जो अभी एक्टिव नहीं है, जैसे अमित जी, देन अनुज जी, जीवन जी, ओके, मुल्ला जी, ये सारे लोग हैं ना, एक्टिव नहीं है, एक्टिव रहना, ठीक है। मैं चार्ट पर जा रहा हूँ अभी। ये जो बड़ा मुंह आया है, ये जो बड़ा, अभी स्क्रीन दिख रही है ना सबको? कंफर्म करना, जस्ट एक बार जस्ट कंफर्म करना। ओके ओके, वेरी गुड वेरी गुड। ठीक है, अभी देखना यहाँ पर, ये जो बड़ा मुंह आया है ताकत कोई रिटेलर में इतना मुंह बड़ा बनाने की? देखो ये कैंडल देखो बनी है, एक एक कैंडल बनाने में कितने करोड़ लगते हैं वो हमें भी नहीं पता है। देखो वॉल्यूम वॉल्यूम वॉल्यूम, ठीक है। अभी कोई ना कोई होगा ना जो इन लेवल पे फंसा है, इसलिए बड़ा मुंह आ रहा है। कोई ना कोई होगा ना जो फंसा है इन लेवल्स पे, वो क्या कर रहा है, इमीडिएटली उसकी पोजीशन एग्जिट कर रहा है, एग्जिट कर रहा है, फास्ट 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 एग्जिट कर रहा है। बाइंग तो आ रही है, इतना बड़ा मुंह देख के बाइंग तो करेंगे लोग, लेवल ब्रेक हो चुका है, बाइंग तो करेंगे लोग। लेकिन इसका मुंह देखना कहाँ से आ रहा है, बॉटम पॉइंट देखना कहाँ से है, ये यहाँ से मुंह आया है, ठीक है। ये ओरिजिन देखना, ओरिजिन पॉइंट, इस पूरे मुंह का ओरिजिन देखना कहाँ से है। मुझे बताना, ये बिना लिक्विडिटी लिए आया है क्या मूव? दिख रहा है आपको, स्विंग दिख रहा है सबको? सपोर्ट रेजिस्टेंस समझता है सबको, सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या होता है? कोई है जिसको नहीं पता है? थोड़ा आइडिया देता हूँ फिर, जिसको नहीं पता है नो लिखना, मैं थोड़ा आइडिया देता हूँ फिर हम समझ में आएगा हमें कि ट्रिक कैसे किया जाता है नॉर्मल रिटेलर को। कोई है जिसको नहीं पता है नो लिखना? ओके, मतलब सबको पता है, अच्छा आजू जी को नहीं पता है, ओके। चलो सिंपल लैंग्वेज में समझाता हूँ, देखो 2 मिनट में टाइम लूंगा जस्ट वो समझाने के लिए, तो ये आपको ये लिक्विडिटी का कंसेप्ट समझ में आएगा। देखो, ये होता है स्विंग, स्विंग में सबसे ज्यादा लिक्विडिटी होती है, याद रखना। स्विंग में ज्यादा लिक्विडिटी होती है सबसे, क्योंकि वो इजीली विजिबल होता है इसलिए। वैसे भी कैंडल भी विजिबल होता है, ऐसा नहीं कि ये नहीं होता है, लेकिन सबसे ज्यादा लिक्विडिटी ये स्विंग पे ही होती है। ओके। ये यहाँ से टर्न की, देखो प्राइस नीचे आके ऊपर घूमी है, तो इसको बोलते हैं सपोर्ट, इसको बोलते हैं सपोर्ट। ऊपर जाके नीचे घूमी है प्राइस, उसको बोलते हैं रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस समझे? मतलब जब भी ऊपर जाएगी रेजिस्टेंस फेस करेगी, नीचे आएगी, यहाँ आ जाएगी, सपोर्ट को हिट करके प्राइस ऊपर जाएगी। लेकिन जितने हमारे रियल लाइफ में दिखते हैं, इंस्टाग्राम में जितने क्लीन दिखते हैं सपोर्ट रेजिस्टेंस, उतने होते हैं क्या यहाँ पर? इसको हिट किया, ऊपर गई, ऊपर गई, मतलब इतने क्लीन होते हैं क्या सपोर्ट रेजिस्टेंस? नहीं ना। क्या कैसा होता है, देखो सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या करता है, ये ब्रेक करेगा जस्ट लेवल, देन मूव आएगा, फिर अगली बार इसी लेवल को ब्रेक करेगा, देन मूव आएगा, समझे? ऐसे मुंह आएगा, तो यहाँ होती है लिक्विडिटी, यहाँ होती है हाईएस्ट पॉइंट की लिक्विडिटी, समझे? उसी तरीके से ये रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस पॉइंट, क्या हर बार ऐसा होगा क्या कि यही पॉइंट से आएगा? ये थोड़ा ऊपर नीचे जाएगा, देन मुंह आएंगे डाउन साइड, मतलब चलेगा वो जरूर, लेकिन पहले आपको ट्रिक करेगा, पहले आपको इंड्यूस करेगा कि आओ बैठो, बाइंग साइड बैठो, फिर मार्केट उल्टी साइड जाना स्टार्ट करेगा। ऐसा ही होता है, वही इस एग्जांपल में हुआ था डीएलएफ में। अभी समझ में आया सपोर्ट रेजिस्टेंस, ये सपोर्ट, सपोर्ट जहां से प्राइस बाउंस ले रहे बार बार, सपोर्ट सपोर्ट।
और ये है रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस मतलब आप सिर्फ याद रखना, हर एक स्विंग पॉइंट पे होती है लिक्विडिटी। हर एक स्विंग पॉइंट पे होती है लिक्विडिटी, अभी के लिए जस्ट यही याद रखना। ओके, चाहे वो स्विंग हाई हो स्विंग लो। ओके, लेकिन स्पेसिफिक स्विंग कौन सा लेना है वो भी मैं आपको समझाऊंगा। क्योंकि देखो ये चार्ट मैंने ओपन किया है, अभी देखो यहाँ पर मल्टीपल बनी है, यहाँ पर सपोर्ट रेजिस्टेंस, ये देखो मल्टीपल स्विंग बने हैं ना। तो हर एक स्विंग से थोड़ी मूव आएगा, हर एक स्विंग से थोड़ी मूव आएगा। देखो ये स्विंग बना है, देखो कोई 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 स्विंग यहाँ पर ब्रेक होके नीचे गए, कोई कोई स्विंग से क्या हुआ, यहाँ पर हिट करके प्राइस ऊपर गई है ना। तो ये हर एक स्विंग से थोड़ी मुंह आएगा, पहले हम समझते हैं मुंह कैसे आता है बड़े बड़े। ठीक है, सबको समझना है बड़े बड़े मूव्स कैसे आता है, समझना है। तो ये पॉइंट लिख लेना, बिग मूव्स हैपन ओनली आफ्टर टेकिंग लिक्विडिटी। ठीक है, ये बहुत बड़ी स्टेटमेंट है, ठीक है, बहुत बड़ी स्टेटमेंट है जो आपको समझनी है। ये ये लिख के रखना, ये लिख के रखना। ओके, बिग मूव्स हैपन्स ओनली आफ्टर लिक्विडिटी। ओके, लिक्विडिटी समझ में, अब आपको स्विंग हाई स्विंग लो या कैंडल का हाई या लो। ओके, देखो यहाँ पर ये स्विंग था, राइट, ये स्विंग था, ब्रेक किया, देखो कितनी बड़ी कैंडल है, कितनी बड़ी कैंडल है ना, कितनी बड़ी कैंडल है। और मोस्टली इसी जगह पर वॉल्यूम पॉप आउट होता है, आपने देखा है इन पॉइंट्स पे ना वॉल्यूम ज्यादा बढ़ जाता है। ये भी चेक करते हैं, दिख गया यहाँ पर नीचे वॉल्यूम, जो जिसको वॉल्यूम के बारे में पता नहीं है ना, रिटेल वॉल्यूम रीड मत करना, ये इंस्टीट्यूशनल वॉल्यूम देखो कैसे दिखा आपको। इसी वॉल्यूम इसी प्राइस पॉइंट पे वॉल्यूम क्यों बढ़ा, क्या लगता है बताओ सब लोग। इसी वॉल्यूम इसी प्राइस पॉइंट पे वॉल्यूम क्यों बढ़ा, रीजन। यस अनुज जी, मैं आपको बताऊंगा अभी वॉल्यूम का परफेक्ट डेफिनेशन। अभी आप अब तक जो हमने टॉपिक पढ़े उसमें से किसी को भी क्लियरिटी नहीं हुई क्या? सारे टॉपिक्स मैंने क्लियरली बता दिए है ना, क्लियरली बता दिए एकदम क्रिस्प। कोई है क्या नहीं है यहाँ से बाय करो वहां से बाय करो, ऐसे कुछ भी चीजें नहीं बताई मैंने। ठीक है, मैं कोई भी चीज ऐसे नहीं बताता है कोई भी रैंडम हो, ऐसा नहीं, रैंडम नहीं, स्ट्रिक्ट होनी चाहिए यहीं से ही या वहीं से ही। तो मैं लिक्विडिटी वाला पॉइंट बता रहा हूँ, अभी देखो यहाँ पर ये वॉल्यूम पॉप क्यों हुआ, मैं आपको पूछ रहा हूँ यहाँ पर क्वेश्चन। इतना वॉल्यूम क्यों बढ़ा, हालांकि देखो यहाँ पर कम था वॉल्यूम, लेकिन यहीं पर ही क्यों बढ़ा, यहीं पर ही क्यों बढ़ा, मैं बताता हूँ, स्पेसिफिक पॉइंट होता है, वहीं से ही वॉल्यूम बढ़ता है, वहीं से ही वॉल्यूम बढ़ता है। और वॉल्यूम बढ़ा मतलब समझ जाना एंट्री हो गई वहां पर, बड़े प्लेयर की एंट्री हो गई वहां पर। चलो आंसर दो, अभी मैं वेट कर रहा हूँ आप सबका कि यहाँ से वॉल्यूम को बढ़ा। ठीक है, स्ट्रक्चर चेंज, नहीं नॉर्मल वर्ड्स में बता दो, नॉर्मल वर्ड्स में क्यों बढ़ा, रीजन क्या हो सकता है। अब मुझे समझ में आएगा कितने लोग सही जा रहे हैं और कितने लोग यहाँ पर गलत जा रहे हैं। लोग सेल कर रहे थे, बिग प्ले बाय कर रहे थे, बाय एंड सेल ऑन हाई इंस्टीट्यूशन ऑर्डर ब्रेक डाउन। ओके, सतीश जी बोल रहे ब्रेक डाउन। ओके, जितेंद्र जी आप एक्सप्लेन कर सकते हैं इंस्टीट्यूशंस ऑर्डर्स कैसे हो सकते हैं, थोड़ा सा शॉर्ट में एक्सप्लेन कर देना। सतीश जी बोल रहे ब्रेक डाउन। ओके, बिग प्लेट टेक लिक्विडिटी। ओके, चलो अभी देखो यहाँ पर क्या हो गया, ये है पानी का कटोरा, ठीक है, पानी है इसमें, ठीक है, बहुत सारा पानी है, पानी है, ठीक है। और ये है स्पंज, स्पंज पता है ना, स्पंज, ये है स्पंज। ओके, अभी ये सूखा है स्पंज, ये सूखा है स्पंज। अभी ये स्पंज को आप पानी में डालोगे, पानी में डालोगे तो क्या हो जाएगा, इस पूरे जगह का पानी खाली हो जाएगा, मतलब स्पंज में आ जाएगा। पूरा तो नहीं, मतलब जितना भी पानी है जितना ये सोख सकता है उतना इस स्पंज में आ जाएगा, है कि नहीं।
ऐसा ही होता है, स्पंज को पानी में डालोगे तो ये सोख लेगा पानी पूरा। उसी तरीके से यहाँ पर लिक्विडिटी है, यहाँ पर रिटेलर्स है, उनको क्या किया जाता है, ट्रैप किया जाता है। मतलब ये ऐसी जगह हुई ना जहां पर इंस्टीट्यूशन सेल करने के लिए रेडी है, बहुत अग्रेसिवली रेडी है, उसका माइंड बन गया है कि मैं सेल ही करूंगा, सेल ही करूंगा, एक बड़ी लेवल टूट गई है। लेकिन उसी पॉइंट पर इंस्टीट्यूशन रेडी है बाय करने के लिए, इसीलिए इतनी बड़ी कैंडल के बावजूद स्टॉक रिवर्स साइड मूव कर गया, है ना। ये होता है हाई लिक्विडिटी पॉइंट। हाई लिक्विडिटी पॉइंट, ये प्राइस पॉइंट है। कितनी प्राइस है यहाँ पर साइड में देख लेना, कौन से प्राइस पे हाई लिक्विडिटी थी। तो हाई लिक्विडिटी पॉइंट है, और यहाँ से प्राइस पूरा टर्न हुआ है। राइट, यहाँ से प्राइस पूरा टर्न हो चुका है। ओके। मनप्पुरम देखा आपने, मनप्पुरम, अभी कुछ रिसेंट दिन में, मनप्पुरम दिख रहा है आपको? दिख रहा है आपको पर्टिकुलर पॉइंट? यहाँ से देखो, है ना, 90 डिग्री मूव, 90 डिग्री मूव, है कि नहीं? 90 डिग्री मूव, यस और नो, है ना। तो प्राइस कैसे घूमती है देखो, प्राइस क्या करेगी, एक स्विंग बनाएगी, इनको पहले क्या करेगी, इंड्यूस करेगी, लो आ जाओ आ जाओ आ जाओ, और यहीं से रिवर्स करेगी, और यहाँ से वॉल्यूम ज्यादा पॉप होता है, बढ़ते है बढ़ते है बढ़ते है, समझे। इसी प्राइस पॉइंट पे इंस्टीट्यूशन वॉल्यूम बढ़ता है। ठीक है, उसी तरीके से सेलिंग में कैसा बढ़ेगा, स्विंग है, यहाँ से हिट करेगा स्विंग को, एंड देन जैसे ही ब्रेक करेगा ना, आएंगे बहुत सारे लोग आएंगे यहाँ पर, बहुत सारा वॉल्यूम बढ़ जाएगा, एंड देन प्राइस रिवर्स साइड मूव करना स्टार्ट कर देगी। ठीक है, ये होता है इंस्टीट्यूशन वॉल्यूम, और वॉल्यूम यहीं पर ही चेक करना है। तो व्हाट इज द फर्स्ट रूल, रूल लिखना, आई विल एंटर ओनली इफ एनी स्विंग हाई और स्विंग लो ब्रेक्स। मैं तभी इंटर करूंगा जब कोई भी स्विंग हाई या लो ब्रेक करता है। स्विंग लो ब्रेक करता है तो मैं बाइंग साइड, स्विंग हाई ब्रेक करता है तो मैं सेलिंग साइड, समझे। तो यहां पर भी मुंह देखो कहां पर आ गया, कहां से आ गया, देखो यहाँ पर पूरा इस एरिया की लिक्विडिटी बताऊंगा मैं, स्पेसिफिक एरियाज होते हैं कि यही एरियाज नहीं, स्पेसिफिक एरियाज होते हैं, वहीं से ही मुंह आता है। तो स्पेसिफिक एरियाज क्या हो सकते हैं, थोड़ा आप अंदाजा लगाना, क्या हो सकता है स्पेसिफिक। स्विंग हाई लो तो मैंने बता दिया, स्विंग हाई लो तो बता दिया, लेकिन एक स्पेसिफिक स्विंग ही क्यों, यही स्विंग क्यों, यही स्विंग क्यों, उसका भी रीजन मैं समझाता हूँ आगे। पहले हम एग्जांपल देखते हैं बहुत सारे, फिर हम उसको समझते हैं इस क्वेश्चन को। ओके। और एक स्टॉक था, वो था मुथूट फाइनेंस। मुथूट फाइनेंस देख रहे हो सारे स्टॉक, मुथूट फाइनेंस। अभी इसमें देखो कैसी लिक्विडिटी देख रहे हो, मैं जस्ट पॉइंट लेके जाता हूँ। हाँ राजन जी, आप सही बोल रहे हो। देखो, ये देखो ये कहाँ से बढ़ा है, देखो कहाँ से स्पाइक होना स्टार्ट कर दिया, देखो स्पाइक होना इसी पॉइंट से ही, क्यों, क्योंकि देखो आपको दिख रहा है ये स्विंग ब्रेक हुआ, जस्ट माइनर सा ब्रेक हुआ है, जस्ट माइनर सा ब्रेक हुआ है, दिख रहा है आपको, माइनर सा ब्रेक हुआ है इस पॉइंट पे। आई डोंट नो आपको दिख रहा है कि नहीं, देखना यहाँ पर, सही से लगाता हूँ इसको, दिख रहा है इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, देखो यहाँ पर, यहाँ से प्राइस पूरा रिवर्स किया, और वो भी देखो क्या स्पीड से, एकदम 90 डिग्री एंगल में, 90 डिग्री एंगल में, समझे। तो यहीं पर ही प्रेजेंट होती है लिक्विडिटी इस पॉइंट पे। और यहाँ पर वॉल्यूम देखो, वॉल्यूम की स्पाइकिंग देखो, लो टूटने के बाद जो मुंह आया उसके बाद स्पाइकिंग देखो कितनी फास्ट हो रही है, रुका भी नहीं है, इंस्टीट्यूशन रुकते ही नहीं है, रुका देखो, याद रखना, रिटेलर कब एंटर होता है, वो फ्लो फ्लो में एंटर होंगे क्या, फ्लो फ्लो में एंटर होंगे, यहाँ पर, यहाँ पर कैंडल बंद रहे ऐसे, हिम्मत ही नहीं होगी यहाँ पर बाय करने की।
राइट। लेकिन इंस्टीट्यूशन है, मौका ही नहीं देंगे बाइंग का। अगर कोई भी एरिया का ब्रेकआउट हो रहा है ना, याद रखना, कोई भी एरिया का ब्रेकआउट हो रहा है और प्राइस वहां पर रुक रही है, होल्ड कर रही है, होल्ड कर रही है, होल्ड कर रही है, समझ जाना ट्रिक करेगी, आपको फंसाएगी। लेकिन कोई भी एरिया से प्राइस ब्रेक कर रहा है तो समझ जाना वहां पर इंस्टीट्यूशन अवेलेबल है और वहां पर रोकना नहीं चाहता है, वहां पर रोकना नहीं चाहता है और प्राइस वहां से रिवर्स नहीं होगी। ओके। तो और कोई एग्जांपल बताना सब लोग। मैं आपको यहाँ पर एग्जांपल लेके दिखाऊंगा, आपके स्टॉक के नाम बताना। ओके ओके, यहाँ पर नाम आ चुका है। रिलायंस, बीडीएल, स्विगी। ओके, चलो रिलायंस से स्टार्ट करते हैं हम, रिलायंस। चलो अभी मैं स्विंग मार्क करता हूँ, देखो यहाँ पर, ये स्विंग मार्क कर दिया, देखो ब्रेक किया, अपोजिट साइड मूव। ये स्विंग मार्क करता हूँ, ब्रेक किया, अपोजिट साइड मूव। अभी यहाँ पर क्या हुआ, देखो ये छोटे छोटे स्विंग है, मैं बताऊंगा ये कैसे पकड़ना है इनको। छोटा स्विंग है, ब्रेक हुआ, उसी साइड चला गया। यहाँ पर देखो बड़ा मूव, देखो कैसे आया, आपको रखा है किसी और साइड। कहाँ पर रखा है आपको, सेलिंग साइड, और मुंह आ गया बाइंग साइड, है ना। मुंह आ गया बाइंग साइड। उसी तरीके से देखो आपको यहाँ पर क्या किया है, बाई साइड पे रखा, मुंह आ गया सेलिंग साइड, है ना। यहाँ पर देखो सारी चीजें, यहाँ पर ब्रेकआउट के लिए बाई साइड रखा आपको, मुंह आया सेलिंग साइड। उसी तरीके से देखो यहाँ पर ये अप साइड पे मुंह आया, वो कैसे है देखो, आपको रखा यहाँ पर सेलिंग साइड पे और मुंह आ गया यहाँ पर बाइंग साइड पे। समझे। तो कोई भी एरिया से, कोई भी एरिया से, ठीक है, कोई भी एरिया से देखो, आपकी बताओ मुझे छोटी एंट्री कहाँ पर होगी। स्टॉप लॉस लगा के यहाँ पर समझो, स्टॉप लॉस लगाया, एंट्री लिया, स्टॉप लॉस लगाया, ये आपके लिए सही अप्रोच है, या फिर यहाँ पर ब्रेकआउट कर दिया, यहाँ पर एंट्री लिया, ये आपके लिए सही अप्रोच है, बताओ। ये फर्स्ट वाला अप्रोच सही है या सेकंड वाला अप्रोच सही है। यहाँ पर एंट्री ली है, आप टारगेट पे जाके यहाँ पर रुक रहे हो। फर्स्ट वाला अप्रोच, राइट, फर्स्ट वाला। क्योंकि आपको एंट्री सही जगह पर मिल रही है और लिक्विडिटी एरिया में मिल रही है, और आपको टाइम भी देखो कितना कम लग रहा है आपके टारगेट पे पहुंचने के लिए, है ना। कितना टाइम कम लग रहा है, देखो कितने कम टाइम में ज्यादा मुंह आ रहा है। और यही पॉइंट होता है जिसमें से कम टाइम में ज्यादा मुंह आता है, कम टाइम में ज्यादा मुंह आता है। हम कोई भी इन्वेस्टमेंट करें, वो इमीडिएटली प्रॉफिट में जाए तो कितना हमें सही लगता है ना। तो यही पॉइंट होते हैं जहां से स्पीडली मूव करता है, फास्ट मूव करता है। तो ये पॉइंट होते हैं एग्जैक्ट एंट्री पॉइंट्स। यहाँ पर आप स्टॉप लॉस कहाँ लगाओगे, वो भी डिबेटेबल क्वेश्चन होता है ना, हमेशा डिबेटेबल क्वेश्चन होता है। कुछ लोग कैंडल के नीचे लगाते हैं, कुछ लोग स्विंग के नीचे, यहाँ पर समझो रिसेंट स्विंग बना है उसके नीचे लगाते हैं, और कुछ लोग तो इसी ब्रेकआउट कैंडल के नीचे जो इमीडिएटली हिट होता है। तो ये क्या होता है, पूरा डायलेमा में रखता है आपको, कोई स्पेसिफिक रूल्स नहीं है, इसलिए आपको डायलेमा में रखता है। यहाँ पर मैं जस्ट नॉर्मल रूल भी लगाऊं ना, जैसे हमारे एनगल्फिंग कैंडल हो या हैमर टाइप की कैंडल, कोई भी यहाँ पर मैं रूल लगा दूं, हालांकि यहाँ पर भी स्पेसिफिक रूल होते हैं, मैं बाद में बताऊंगा उसके बारे में। तो यहाँ पर वो सिर्फ आप लॉजिक लगाओगे तो भी आपका वहां पर अच्छा बेनिफिट हो सकता है। समझ में आया, आया समझ में सबको। रिलायंस का एग्जांपल, आप सिर्फ, मैं सिर्फ 15 मिनट की बात नहीं कर रहा, मैं कोई भी टाइम फ्रेम ले लो, ट्रैप्स हर एक टाइम फ्रेम पे बनते हैं। नॉट जस्ट 15 मिनट और 1 आवर 2 आवर, ऐसा कुछ भी नहीं है, हर एक टाइम फ्रेम पे बनते हैं ट्रैप्स। हर एक टाइम फ्रेम, देखो ये बड़ा मुंह कहाँ से आया, ये पूरा ट्रेंडिंग मुंह जो आया है ना, देखो लिक्विडिटी लेके ही तो आया है, लिक्विडिटी लेके ही तो आया है ना। और ये जो नीचे भी आया है मूव, वो भी तो लिक्विडिटी लेके आया है ना। ब्रेकआउट दिखा है एंड देन अपोजिट साइड मूव आया। समझे। तो हाँ, इंडेक्स में भी चलता है, यस, मैं निफ्टी में दिखाऊंगा, निफ्टी में तो बहुत अच्छा चलता है ये। इंडेक्स में तो डेली ट्रैपिंग होती है, हर एक दिन ट्रैपिंग होती है इंडेक्स में। समझे, क्योंकि इंडेक्स क्या होता है, ट्रेंडिंग बहुत कम बार होता है, आपने देखा है।
यस, ऑप्शन पे भी चलता है, हर एक चीज में चलता है ये ट्रैप। क्योंकि हमें क्या मिल रहा है यहाँ पर, एक सिंपल लॉजिक क्या है, छोटा सा स्टॉप लॉस चाहिए, बड़े टारगेट चाहिए। यही तो चाहिए हमें। स्ट्रेटेजी भले कोई भी हो, छोटा सा स्टॉप लॉस चाहिए, बड़े टारगेट चाहिए। समझे? यही रूल और ये स्ट्रेटेजी हमें एक छोटा सा स्टॉप लॉस दे सकती है, एंड बड़े बड़े टारगेट भी अचीव करने के लिए हमें वहां पर पॉसिबिलिटीज भी ज्यादा होती है। ठीक है। तो हर एक बड़ा मूव देखना आप जाके आज, इस सेशन के बाद भी आप चेक कर लेना, जो भी बड़ा मूव आया है वो लिक्विडिटी लेके ही आया है। समझे? जो भी बड़ा मुंह आया है, देखो मैं यहाँ पर निफ्टी भी दिखाता हूँ यहाँ पर। ये जो बड़ा मुंह आया है, क्या लगता है? ये जो बड़ा मुंह आया है, ये वाली कैंडल, वो भी तो लिक्विडिटी लेके ही आया है ना। मैं दिखाता हूँ, देखो यहाँ पर। देखो स्विंग ब्रेक हुआ, स्विंग ब्रेक हुआ है कि नहीं? ब्रेक हुआ है। एंड देखो वन वे फॉल, वन वे फॉल, है ना। लिक्विडिटी ली गई है यहाँ से, प्राइस वन वे फॉल हुआ है यहाँ पर। अभी ऊपर भी गया, देखो यहाँ पर क्या हुआ है। इस देखो लो की लिक्विडिटी ली गई है, एंड देन शार्प फॉल, 90 डिग्री एंगल में मूव, है ना, पूरा 90 डिग्री एंगल में मूव हुआ है। क्यों? क्योंकि लिक्विडिटी मिली है प्राइस को। ठीक है। यहाँ पर भी देखना, हर एक जगह पर, हर एक जगह पर अवेलेबल होती है सारी चीजें। आई डोंट नो शायद ये हुआ है कि नहीं। ये देखो माइनर सा ब्रेक हुआ है, माइनर सा ब्रेक हुआ है, ये होती है प्रॉपर लिक्विडिटी। हाँ, डेली टाइम फ्रेम पर भी चेक कर सकते हैं, लेकिन डेली टाइम फ्रेम पर देखो, टाइम फ्रेम कैसे डिसाइड करना होता है ना, उसके भी रूल्स होते हैं कि आप किस टाइप के ट्रेडर हो। आप रिस्क ले सकते हो, या आपको, आपके पास टाइम कम है, आपकी अवेलेबिलिटी के हिसाब से टाइम फ्रेम डिसाइड किया जाता है। फुल टाइम ट्रेडर हो, लोअर टाइम फ्रेम भी प्रेफर कर सकते हो। अब बड़े टाइम फ्रेम के ट्रेडर हो, बड़े टाइम फ्रेम में तो और भी ज्यादा लिक्विडिटी होती है। बड़े टाइम फ्रेम में दिख रहा है आपको, यहाँ पर चार्ट खोलते ही यहाँ पर दिख गया मुझे। वॉल्यूम को बंद कर देता हूँ मैं, वॉल्यूम वैसे हम यूज नहीं करते, जस्ट एग्जांपल के लिए मैंने दिखाया। देखो यहाँ पर क्या किया, लो ब्रेक किया, पूरा गेम चेंज, है कि नहीं। लो ब्रेक किया, पूरा गेम चेंज हुआ यहाँ पर। हर एक पॉइंट पे ऐसे ही होता है, लो या हाई ब्रेक होता है, प्राइस ने पूरा गेम चेंज कर दिया। यहाँ पर भी देखो, लो ब्रेक किया, आपको किसी और जगह पर रखा, एंड देन किसी और जगह पर गई प्राइस, है कि नहीं। देखो हर एक बड़ा मूव, देखो आप जाके टेस्ट कर देना, हर एक बड़ा मूव कहाँ से आया है। पूरी लिक्विडिटी ली, यहाँ से पूरा गेम चेंज हुआ है। हर एक पॉइंट से देखना, हर एक पॉइंट पे देखो, यहाँ पर भी देखो हाई ब्रेक किया, देन प्राइस यहाँ से फॉल हुई। यही होता है, ये हर दिन होता है मार्केट में, हर वीक में होता है, हर दिन में होता है, हर मंथ में, हर क्वार्टर में, एंड हर साल में होती है ये चीजें। इसका मतलब मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, लिक्विडिटी ट्रेडिंग है, ट्रैप हैपन्स ऑन एवरी टाइम फ्रेम, है ना, एवरी टाइम फ्रेम। तो अभी हाई क्वालिटी लिक्विडिटी कहाँ पर बनेगी, वो हम देखते हैं, देखते हैं। हाई क्वालिटी लिक्विडिटी पहले हम क्या करते हैं, इनके सबके ना, जो बीडीएल एंड स्विगी, ये भी देखते हैं एग्जांपल्स। बीडीएल भी देखते हैं। बीडीएल में भी रिसेंटली एक आया था मूव। देखो ये मैं इसकी बात कर रहा हूँ, ये जो आया था ना मूव, इसकी ये वाला बड़ा, देखो इसने क्या किया, देखो अभी हमने तो देखा एक स्विंग वाले लिक्विडिटी, राइट। अभी समझो यहाँ पर मल्टीपल स्विंग है, यहाँ भी स्विंग है, यहाँ भी स्विंग है, यहाँ भी। अभी यहाँ पर देखो कितनी लिक्विडिटी है। लिक्विडिटी का मतलब क्या है, इसके नीचे लोग स्टॉप लॉस लगाते हैं ना, स्टॉप लॉस लगाते हैं। स्टॉप लॉस लगाते हैं मतलब यहाँ पे सेल ऑर्डर होंगे, बाई किया मतलब सेल ऑर्डर होंगे, सेल 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 ऑर्डर, राइट। तो देखो यहाँ पर क्या हुआ है, ये स्विंग ब्रेक हुआ, ये पीछे वाला भी और एक स्विंग है, और पीछे वाले और मल्टीपल स्विंग्स है। समझे, दो दो से ज्यादा स्विंग यहाँ पर ब्रेक हुए। तो यहाँ पर देखो इसमें भी एक बड़ा मूव दिखाई दे रहा है ना, एक शार्प मूव, एक शार्प मूव, राइट। ये बीडीएल है स्टॉक का नाम। तो कितना बड़ा मूव आया इस पर्टिकुलर पॉइंट से, राइट। कितना बड़ा मूव आया है इस पर्टिकुलर पॉइंट से। अब ये नीचे जाता रहा, अभी नीचे भी कैसे जा रहा है देखो, लिक्विडिटी लिया, मतलब ब्रेकआउट दिखा है सबको, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे ब्रेक किया,
एंड देन अपोजिट साइड गया। यहाँ पर भी देखो ब्रेक किया, देन अपोजिट साइड गया। है ना, समझ में आ रहा है आपको? प्राइस लिक्विडिटी के बिना चलता ही नहीं है, दैट इज द हार्ट ऑफ मार्केट। समझे? हमारे पूरे बॉडी में हार्ट ही नहीं होगा तो वो चलेगा ही नहीं। इसी तरीके से लिक्विडिटी नहीं होगा तो मार्केट भी चलेगा नहीं। ठीक है। उसके बाद और एक देखते हैं हम स्टॉक, वो है स्विगी। ये हम प्राइस वाली लिक्विडिटी देख रहे हैं, टाइम वाली भी होती है अलग। टाइम मतलब पर्टिकुलर टाइम आता है ना, जैसे कि समझो 9:30 बज गया, 9:30 या 10:30, उसके अराउंड की भी लिक्विडिटी होती है अवेलेबल। जस्ट अ सेकेंड, किसी का मैसेज आया, जस्ट लेट मी चेक। लिक्विड डेली टाइम फ्रेम, हाउ विल एंटर दिस जोन। ओके, एंट्री के बारे में बताऊंगा। एंट्री के बाद मैंने एंट्री बोला ना आपको, एक जस्ट नॉर्मल कैंडल पे भी आप एंट्री ले सकते हो। ठीक है। यहाँ पर रिटेल पैटर्न्स देखो, कि आपको हैमर देखना है या फिर एनगल्फिंग पैटर्न देखना है, यहाँ पर देखो इस एरिया में। लेकिन स्विंग ब्रेक होने के बाद यहाँ पर बताओ मुझे, एक हैमर पे भी आप एंट्री नहीं ले सकते थे क्या? बताओ। हैमर टाइप यहाँ पर जो बनी है कैंडल, इस हैमर पे भी आप एंट्री नहीं ले सकते थे क्या? नॉर्मल हैमर पे भी 1:2 यहाँ पर भी मिलता, इस पर्टिकुलर पोजीशन से 1:2 यहाँ पर भी मिलता। उसके बाद यहाँ पर भी लिक्विडिटी मिल गई स्विगी में। हाई ब्रेक किया, यहाँ पर देखो हैमर बनी है, हैमर बनते ही मैंने शॉर्ट कर दिया, यहाँ से हमें एंट्री नहीं मिलता क्या? मिलता ना यहाँ पर, मिलता ना यहाँ पर एंट्री। तो यहाँ पर रिटेल पैटर्न्स देखो, इस पर्टिकुलर एरिया में सिर्फ हैमर को भी टारगेट करोगे तो भी आपको वहां पर अच्छे मूव्स मिल सकते हैं, बड़े बड़े मूव्स। तो स्ट्रेटेजी जितना सिंपल होगा उतना आपके माइंड में क्लियरिटी रहेगी। जो कैच वाला एग्जांपल रखना, क्योंकि मेरे बेसिक्स अगर सही है तो जो फास्ट कैच आ रहा था रोहित शर्मा के सामने, वो कितनी इजीली पकड़ लेगा। है ना, उसके बेसिक राइट से कैसे कैच पकड़ना है इजीली। लेकिन आपके माइंड में डायलेमा चल रहा है, कॉन्फिडेंस नहीं है, और हवा में बहुत ऊंची गई है बॉल, तो आप कंफ्यूजन में ही छोड़ दोगे उस कैच को। ठीक है, कंफ्यूजन में ही छोड़ दोगे इस कैच को। ठीक है। तो अभी मैं क्या बताने जा रहा हूँ, कि सबसे ज्यादा लिक्विडिटी एक पॉइंट पे होती है, वो हाई टाइम फ्रेम देखना। ठीक है, हाई टाइम फ्रेम देखना। जैसे कि मुझे ट्रेड करना है 5 मिनट पे, तो आप बड़ा टाइम फ्रेम देखो, 1 आवर। 1 आवर हो सकता है, और उससे भी ज्यादा बड़ा देख सकते हो। ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हर एक स्विंग पे ट्रेड नहीं लेंगे, हर एक स्विंग पे ट्रेड नहीं लेंगे कि यहाँ दिख रहा है यहाँ ट्रेड। है ना, हमारे माइंड में क्वेश्चन आता होगा ना कि अरे कौन से स्विंग पकड़े। है ना, आपके माइंड में वही चल रहा होगा अभी, अरे कौन से स्विंग पकड़े, ये वाला स्विंग पकड़ू या दूसरा वाला स्विंग पकड़ू, ये चल रहा है आपके माइंड में अभी। हाँ कि नहीं? ये चल रहा है आपके माइंड में, कौन से स्विंग पकड़ना है। देखिए स्विंग, स्विंग देखते हैं। चलो, तो हम एक थोड़ा पर्सपेक्टिव लेते हैं, बड़े टाइम फ्रेम वाला। हम 1 आवर का एग्जांपल लेके देखते हैं, 1 आवर वाले ही स्विंग पकड़ने हैं मुझे। तो यहाँ पर देखो 1 आवर वाला स्विंग मैंने मार्क कर दिया इसको, 1 आवर वाला स्विंग मार्क कर दिया मैंने, और जाता हूँ मैं 5 मिनट पे। मैं एंट्री तभी लूंगा जब ये 1 आवर वाला स्विंग ब्रेक हो जाए। ठीक है, क्योंकि देखो प्राइस यहाँ टॉप से नीचे इतना गिरी है, टॉप से ही गिरी है, मतलब यहाँ से किसी ने सेल किया होगा ऑब्वियसली, इसलिए इतना गिरी है। तो मैं यहाँ जाके अगर सेल करने बैठूंगा, तो मैं, मेरे से बड़ा फूल कोई नहीं होगा, मेरे से बड़ा मूर्ख कोई नहीं होगा, राइट? तो मैं क्या वेट करूंगा, यहाँ पर ना एक हैमर कैंडल बन जाए, उसको ब्रेक करके इमीडिएटली बनती है ना, तो सबसे बेस्ट सिनारियो होता है, इमीडिएटली बननी चाहिए, बाहर जाके इमीडिएटली बननी चाहिए। हैमर बनती है तो मैं बाय करूंगा। हैमर बनी, हैमर सबको पता है ना हैमर का मतलब क्या होता है? नहीं तो आपको हैमर ही नहीं पता होगा, और मैं यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहा हूँ। नहीं, ऐसा होगा फिर, हैमर तो पता है ना। हैमर मतलब हथौड़ा, हथौड़ा जैसी बन रही कैंडल, तो आप एंटर करना, एंटर करना। देखो इसके नीचे स्टॉप लॉस,
है ना। इसके नीचे स्टॉप लॉस। और 1:2 तो कितना इजीली मिल गया है ना। 1:2 कितना इजीली मिल गया। अब ये छोड़ो, ये तो मतलब लोग बताते ना, अरे ये स्विंग तक पकड़ो ट्रेड को, वो छोड़ दो। आप 1:2 कंसिस्टेंटली, 1:3 कंसिस्टेंटली ले सकते हो। कितने लोगों को लगता है ट्रेडिंग में कंसिस्टेंसी मैटर करती है। आपको एक वॉर जीतना है या बैटल जीतनी है, बताओ सब लोग। आपको वॉर जीतना है या बैटल जीतनी है। बैटल मतलब समझ रहे हो ना। वॉर जीतना है या बैटल जीतनी है। राइट। अच्छा, बैटल जीतनी है आपको। देखो मैं डिफरेंस समझाता हूँ। बैटल मतलब क्या, एक छोटी लड़ाई होती है। जैसे कि समझो वॉर चल रहा है दोनों पार्टीज के बीच में, और वॉर में आप एक बंदे को हराना चाहते हो या पूरे अपोजिट पार्टी को हराना चाहते हो, अभी आपको समझ में आएगा। ठीक है, मैं फिर से समझाता हूँ। दो पार्टीज है, ए एंड बी। ओके। आप ए पार्टी में हो, तो बी पार्टी के सिर्फ एक बंदे को हराना चाहते हो, या फिर उस पूरे बी पार्टी को हराना चाहते हो। पूरी बी पार्टी। तो पूरी बी पार्टी को हराना मतलब वॉर को जीतना। राइट। एंड उस बी पार्टी को बी उस बी पार्टी के एक बंदे को हराना मतलब बैटल जीतना। राइट। तो बैटल तो जीतनी नहीं है हमें कि एक दिन आया एक दिन प्रॉफिट करके मैं चली जाऊंगा। ऐसा नहीं, आपको लंबे टाइम तक रहना है ना मार्केट में। तो वॉर जीतनी पड़ेगी। तो वॉर जीतने के लिए आपको कंसिस्टेंसी चाहिए मार्केट में। कंसिस्टेंसी कैसे आएगी, प्रॉफिट से, कंसिस्टेंट प्रॉफिट से। समझे। तो आप 1:2 1:3 लोगे ना इन पर्टिकुलर पॉइंट्स पे, तो भी आप अच्छे ट्रेडर बन सकते हो। ठीक है। तो भी अच्छे ट्रेडर बन सकते हो। आपको पेड क्लासेस भी नहीं लेनी पड़ेगी अगर आपने ये सारी चीजें अप्लाई कर ली। फ्री में ही बहुत सारी चीजें मैं दे रहा हूँ आपको यहाँ पर। ठीक है, फिर से जाते हैं 1 आवर पे, और भी एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पर देखो, ये भी स्विंग बना। देखो अभी हर बार हैमर बननी है जरूरी नहीं है। कभी कभी एनगल्फिंग टाइप कैंडल बनती है। एनगल्फिंग टाइप। तो जो भी रिटेल पैटर्न दिखते हैं ना हमें, रिटेल पैटर्न वो देखना यहाँ पर। स्विंग हाई स्विंग लो ब्रेक होने के बाद, जैसे कि मैं यहाँ पर जैसे ही कैंडल क्लोज हुई, यहाँ पर मैंने ट्रेड लिया, इसके ऊपर मैंने स्टॉप लॉस लगाया समझो। स्टॉप लॉस, और मैं 1:2 के लिए प्लान कर रहा हूँ। बस हो गया मेरा ट्रेड। समझे। कितना इजी लगा बताओ। कोई कॉम्प्लिकेशन था इसमें। कोई भी कॉम्प्लिकेशन था इसमें बताओ। मैंने कुछ अनफ शनफ चीजें बता दी, इंडिकेटर बता दिए, कुछ कुछ रूल्स ज्यादा बता दिए मैंने, बताओ। है क्या इसमें बहुत सारे रूल्स है। नहीं। चलो निफ्टी में देखते हैं अभी। जाता हूँ 1 आवर पे। वो जो मैंने बताया ना आपको, 1 आवर का ही स्विंग था। दिख रहा है आपको, यहाँ से प्राइस नीचे आई थी, मतलब यहाँ एक स्विंग बना था 1 आवर पे। ओके। मैं जाता हूँ 5 मिनट। देखो अभी मुझे बताओ, यहाँ पर आपका स्टॉप लॉस हिट होता, या एक्चुअली यहाँ पर कोई हैमर भी नहीं बनी थी प्रॉपर। हैमर भी नहीं बनी थी। यहाँ पर इमिडिएटली नहीं प्राइस आई। ओके। और इस जगह पर समझो, हैमर कहाँ पर बना है। नहीं, हैमर तो नहीं बना इस जगह पर। ओके, हैमर नहीं बना है, छोड़ दो। कुछ कुछ ट्रेड्स आपको छोड़ने पड़ेंगे। कुछ कुछ ट्रेड्स छोड़ने पड़ेंगे, लेकिन वहां पर पैटर्न बना था हमारा। लेकिन ठीक है, चलो हम नॉर्मल रूल्स देख रहे हैं तो उनको ही फॉलो करते हैं। पीछे देखते हैं कुछ एग्जांपल्स, यहाँ पर देखते हैं कितना टाइम स्पेंड करता है। देखो इस जगह पर कितना कम टाइम स्पेंड करता है, देखो यहाँ पर। यहाँ पर रिजेक्शन कैंडल कोई बनी है क्या। ये ऑलमोस्ट हैमर टाइप ही दिख रही है, लेकिन एक पर्टिकुलर हैमर नहीं बनी है। एग्जैक्ट हैमर नहीं बने, तो रूल्स हम और डालेंगे ना तो एंट्री आपकी और रिफाइन हो जाएगी। कोई बंदा यहाँ पर सिर्फ रिजेक्शन देके यहाँ पर ट्रेड लेता, इसके नीचे स्टॉप लॉस लगा देता। सॉरी, मैंने अलग उल्टा लगाया।
लॉन्ग, समझो ये रिजेक्शन कैंडल है, उसका हाई टूटते यहाँ पर एंट्री, और यहाँ पर 1:2 यहाँ पर टारगेट, ऐसे। हालांकि अगले दिन हुआ है ये, लेकिन कुछ ना कुछ कंसिस्टेंसी तो ये करते हैं, मेंटेन करते हैं। कितने सारे ट्रेडर्स यहाँ पर पंच, आपको देखो बहुत सारे ट्रेड लेने हैं या एक ही ट्रेड लेना है, उसको ही कैरी फॉरवर्ड करना है, बताओ सब लोग। बहुत सारे ट्रेड लेना है या एक ही ट्रेड लेके उसमें सस्टेन करना है? एक ही ट्रेड, एक या दो ट्रेड बस हो जाते हैं। लोग तो मल्टीपल ट्रेड्स पंच करते रहते हैं। इसलिए आपके टाइम का ना वेट करो, आपका टाइम का ना वेट करो, और टाइम आता है तभी आप एंट्री पंच करो। देखो यहाँ पर कितनी प्यारी एंट्री थी, है ना, कितनी प्यारी एंट्री थी यहाँ पर देखो। हैमर बना, उसके क्लोजिंग होने पे एंट्री, 1:2 कितने इजीली मिल जाता है ना, 1:2 कितने इजीली मिल जाता है यहाँ पर, इस पर्टिकुलर पॉइंट से। यस और नो, मिल रहा है कि नहीं? आप क्या करते हो, बार बार एंट्री पंच, हर लो टूटा एंट्री एंट्री एंट्री, ऐसा नहीं करना है, ऐसा नहीं करना है, समझे? तो मैंने आपको क्या बता दिया, तो एक बार समराइज करते हैं, बता दिया मैंने क्या क्या बता दिया, बताओ क्या क्या बता दिया मैंने। स्विंग कैसे ढूंढने हैं, लिक्विडिटी कहाँ पर प्रेजेंट होती है, अभी ये जो पॉइंट बोल रहे हैं ना, इसको बोलते हैं लिक्विडिटी स्वीप। ओके, लिक्विडिटी स्वीप। स्वीप मतलब क्या, ब्रेक करके अपोजिट साइड मूव करना, ब्रेक करके अपोजिट साइड मूव करना, उसको बोलते हैं स्वीप। ओके, देन उसके बाद लिक्विडिटी स्वीप के बाद हमने क्या देखा कि हायर टाइम फ्रेम एंड लोअर टाइम फ्रेम क्या होता है, एंट्री कैसे प्लान करनी है, राइट? वो भी हमने सब सीखा। फुटप्रिंट्स कहाँ पर ढूंढने हैं, हाई लिक्विडिटी पॉइंट, हाई लिक्विडिटी एरिया कहाँ पर होता है वो भी हमने ढूंढा। एंड फुटप्रिंट्स कहाँ पर होते हैं इंस्टीट्यूशंस के, वो भी हमने ढूंढा यहाँ पर। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, इंस्टीट्यूशंस के साथ चल रहे हैं, साथ चल रहे हैं, राइट? अभी हम लेते हैं कुछ बड़े टाइम फ्रेम का एग्जांपल, बड़े टाइम फ्रेम का एग्जांपल, जिसमें अभी टाइम फ्रेम दो ही रखना, एक एंट्री एंड एक हमारा ये ट्रेड फाइंड करने वाला। ओके, कोई भी स्टॉक का हम एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि मैं टाटा पावर का एग्जांपल लेता हूँ। इन्वेस्टमेंट करना है तो इन्वेस्टमेंट टाइप, देखो यहाँ पर भी ये परफेक्ट एरिया होते हैं जहां से इमीडिएटली प्राइस नीचे है। अगर नहीं आ रही है, टाइम पास कर रही है, तो वो फिर जोन अच्छा नहीं है। देखो यहाँ से पर्टिकुलर पॉइंट से मैं हाईलाइट करता हूँ इस पर्टिकुलर पॉइंट को। और हम डेली के साथ कौन सा टाइम फ्रेम यूज करेंगे, बताओ सब लोग। डेली के साथ इतना तो टाइम फ्रेम का आइडिया होगा सबको अभी, कौन सा टाइम फ्रेम यूज करना चाहिए, 1 मिनट डेली के साथ। चलो आंसर करना। 15 मिनट, ओके, 1 आवर, ओके, ठीक है। ये आपके हिसाब से कर सकते हो, 1 आवर या 15 मिनट, जितने बड़े टाइम फ्रेम्स उतनी अच्छी एंट्री होती है आपकी, उतनी अच्छी एंट्री होती है आपकी। देखो आपको 1 आवर शायद ये एनगल्फिंग के बाद आपको एंट्री देता है यहाँ पर नीचे, 15 मिनट आपको शायद परफेक्ट पोजीशन पे एंट्री देता। तो 1 आवर 1 डे के साथ 15 मिनट यूज करोगे तो भी चलेगा। देखो यहाँ पर क्या किया, प्राइस गई, समझो एक स्टॉप लॉस होता, आपको दिख रहा है यहाँ पर, ये हैमर के बाद आप ट्रेड लेते तो स्टॉप लॉस होता, आप इस जगह पर होता कि नहीं, बताओ, होता कि नहीं? मैं स्टॉप लॉस भी दिखा रहा हूँ आपको। ट्रेडिंग में दोनों साइड देखनी चाहिए, स्टॉप लॉस एंड ये वाले भी। देखो यहाँ पर हैमर पे लेते हैं, स्टॉप लॉस होता है इमीडिएटली सेकंड कैंडल पे, यस। लेकिन आप दूसरा ट्रेड और पंच करते हैं, री एंट्री करते, समझो एनगल्फिंग बनने के बाद, समझो एनगल्फिंग यहाँ पर बने, यहाँ पर स्टॉप लॉस लगा, तो इसने हो गया पूरा स्टॉप लॉस का खर्चा निकाल दिया आपका, है कि नहीं? निकाल दिया, समझे? तो री एंट्री भी करना है कैसे, वो भी आपको पता चल जाएगा इस पर्टिकुलर जगह पर। लेकिन एक्टिविटी दिखना इस एरिया में कितनी तेज होती है, दिख रहा है स्पाइक, देख रहे हो आप, स्पाइक देख रहे हो इसको, इस एरिया में। अभी वॉल्यूम का लॉजिक समझ में आया?
यहाँ पर सबसे मैक्सिमम ट्रांजैक्शन दिख रहे हैं, ऊपर देखो वॉल्यूम दिख रहा है। यहाँ पर देखो इस लेफ्ट साइड में वॉल्यूम का नंबर आपको दिख जाएगा यहाँ पर। कितने हैं? 1.79 मिलियन, 1.49 मिलियन। उसके पहले देखो कितने, 1 मिलियन से कम थे, है ना। और यहाँ पर देखो इसी जगह पर क्यों हो गए हाईएस्ट ऑर्डर पंच। अभी समझ में आया आपको? अभी समझ में आया? अभी वॉल्यूम को राइटली रीड करोगे आप सब लोग? अभी करेक्टली रीड करोगे? अभी मिस्टेक नहीं होगी आपसे कि रिटेल बोल रहा है अरे चलो ब्रेकआउट आ गया वॉल्यूम बढ़ रहा है? नहीं, ब्रेकआउट की वजह से वॉल्यूम नहीं बढ़ रहा है, वहां पर अपोजिट साइड की पोजीशंस बिल्ड होना स्टार्ट हो सकती है। ठीक है। बाकी ये वॉल्यूम कोई मैटर नहीं करता। हाई वॉल्यूम जब बनता ना, आप जाके अभी क्या करना, देखो मैं टास्क देता हूँ आपको। तो कितने लोग हैं जिन्होंने प्रीवियस वेबिनार हमारे अटेंड किए थे? कोई है प्रीवियस वेबिनार? कोई है बंदा जो जिसने प्रीवियस वेबिनार हमारे अटेंड किए थे? दोनों भी। हर एक वेबिनार में कुछ ना कुछ मैं नया देता हूँ चीजें। हर एक वेबिनार में। राइट, देखो है ना। तो देखो आपको क्या टास्क करना है, देखो चार्ट ओपन करना है और आज जाके जस्ट देखना है यहाँ पर वॉल्यूम स्पाइक हुआ, स्पाइक हुआ, स्पाइक हुआ। उस जगह पे जाके देखना क्यों हुआ स्पाइक, रीजन क्या था, और वहां से रिवर्सल आया कि नहीं। वॉल्यूम जहां से स्पाइक हुआ वहां से रिवर्सल आया कि नहीं, वो स्पॉट करना है। अभी यहाँ से स्पाइक हुआ मतलब यहाँ से नीचे गिरा, तो आपको देखना है ऐसा क्या हुआ। जैसे कि यहाँ पर है, यहाँ पर स्विंग था, उसको ब्रेक करके आया रिवर्सल यहाँ से। यहाँ पर स्पाइक स्पाइक हुआ, तो यहाँ से रिवर्सल आया क्या? नहीं आया। यहाँ से रिवर्सल आया क्या? नहीं आया। ठीक है। ये आपको चीज देखनी है। अभी ये क्यों आया पता है? ये कंटिन्यूशन हो रहा था ये ट्रेंड का। यहाँ पर फिर से ऑर्डर यहाँ पर पंच हो रहे थे डाउन साइड जाने के लिए, तो इसलिए यहाँ पर स्पाइक हुआ है। लेकिन आपको जस्ट स्विंग पॉइंट देखना है, स्विंग से पॉइंट के साथ मैच करना है। देखो यहाँ पर ये वॉल्यूम बढ़ा, स्विंग को ब्रेक किया इसलिए वॉल्यूम बढ़ा यहाँ पर। अभी ये स्विंग ऐसा नहीं छोटा है, ये बड़ा स्विंग था, ये भी बड़े टाइम फ्रेम का स्विंग होगा यहाँ पर इस जगह पर। यहाँ पर देखो बड़ी है, मतलब कोई ना कोई एग्जिट किया है ऊपर जाके, एग्जिट किया है स्विंग के पॉइंट के नियर बाय। तो यहाँ पर एक रिवर्सल आने के चांसेस है ना, आ गया रिवर्सल। यहाँ पर देखो मैक्सिमम ऑर्डर यहाँ पर पंच हो रहे हैं, समझे। तो वॉल्यूम लाई करेगा क्या? वॉल्यूम झूठ बोलेगा? वॉल्यूम नहीं झूठ बोलेगा, इतने ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट हो रही हो, समझे। आप रेडी रहना, जब भी वॉल्यूम बढ़ता है तब रिवर्सल होता है। ओके, तब तब रिवर्सल होता है जब जब वॉल्यूम बढ़ता है वहां पर। आया समझ में? सारी चीजें समझ में आई सबको? अभी आपको समझ में आया लिक्विडिटी क्या होता है, लिक्विडिटी में क्यों ट्रैप होते हैं लोग, क्यों हाई वॉलेटिलिटी बनती है मार्केट में पर्टिकुलर पॉइंट से, और क्यों मार्केट साइडवेज रहता है फिर एक मूव आने के बाद। ये भी आपको पता चल जाएगा। तो हम मूव आने के बाद नहीं, हम वो पर्टिकुलर मूव में ही पार्टिसिपेट करेंगे अगर आप इस तरीके से ट्रेड करते हो तो लिक्विडिटी को टॉप मोस्ट प्रायोरिटी देनी है। लिक्विडिटी इज आवर टॉप मोस्ट प्रायोरिटी। देखो यहाँ पर भी है पर्टिकुलर पॉइंट, डेली का पॉइंट, गो टू 15 मिनट। ये है ना फास्ट मूव करता है यहाँ से प्राइस। कहाँ गया पॉइंट? देखो ये वाला। हाँ देखो हर बार ऐसा नहीं कि आपके फेवर में जाएगा। देखो यहाँ पर स्टॉप लॉस देखो कितना छोटा लगता है। हैमर बनी इस पॉइंट पे, हैमर बनी, ट्रेड लेते आप, आपका इमिडिएटली स्टॉप लॉस हो जाता है इस जगह पर। लेकिन स्टॉप लॉस देखो कितना छोटा है, स्टॉप लॉस देखो कितना छोटा है। आप इमिडिएटली बाद में भी ट्रेड प्लान कर सकते हो। ये हैमर में एंटर नहीं किया, हम दूसरे हैमर में एंट्री कर सकते हैं, समझे। यहाँ पर नीचे हैमर एक बना, हैमर बना या एनगल्फिंग कैंडल यहाँ पर बनी, तो हम यहाँ पर इस एरिया से कहीं पर एंट्री ले सकते हैं और फिर उसी स्टॉप लॉस को हम टारगेट में कन्वर्ट कर सकते हैं, राइट। तो हमारी एक्यूरेसी 50-60% भी रही, स्टिल हम प्रॉफिटेबल रह सकते हैं। ठीक है। इतनी इजी स्ट्रेटेजी, इतनी इजी लिक्विडिटी का मेथड आपने कहीं सीखा था क्या?
और लिक्विडिटी का इतना डिटेल में एक्सप्लेनेशन आपने कहीं सीखा था? राइट, नो नो नो, राइट, है ना? मैंने सिर्फ तीन तीन चीजों में ज्यादा फोकस किया है, वो है सिलेक्शन, स्ट्रक्चर एंड सेटअप। सिलेक्शन मतलब स्टॉक सिलेक्शन या इंस्ट्रूमेंट सिलेक्शन जिसको बोलते हैं। इंस्ट्रूमेंट सिलेक्शन मतलब ये कंडीशन मैंने दी दी है, दो तीन कंडीशन, वो भी ऑटोमेटिक होती है सारी। कंडीशन होगी तो सिलेक्शन मेरा बन के आ गया। ओके, फर्स्ट स्टेप हो गई। सेकेंड स्टेप में क्या होता है? लिक्विडिटी। लिक्विडिटी, परफेक्ट पॉइंट पे लिक्विडिटी आइडेंटिफाई करना। ठीक है, परफेक्ट पॉइंट पे लिक्विडिटी आइडेंटिफाई करना। ओके, एंड जिसमें टाइम फ्रेम भी आता है, टाइम फ्रेम का भी इंपॉर्टेंस है, वो भी मैंने बताया। एंड लास्ट में आता है सेटअप। ठीक है, सबसे पावरफुल चीज है वो है सेटअप। ठीक है, वो है सेटअप। तो वही सिस्टम मैंने अप्लाई किया है उसमें, ट्रिपल एस सिस्टम में। तो मैंने टॉप मोस्ट प्रायोरिटी किसको दी है? सिलेक्शन को। कितने लोग एग्री करते हो कि मेरा स्टॉक सिलेक्शन सही हुआ तो मेरे बाकी की सारी चीजें इजी हो जाएगी? कितने लोग एग्री करते हो?